आदान प्रदान के लिए क्या जरूरी है? लेना और देना। शायद कुछ नियम जरूरी है। समानता, अगर देने वाला और लेने वाला अगर एक लेवल पे नहीं हो, समानता नहीं हो, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी हैव टू ट्यून। इसीलिए शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। आई हैव टू एडजस्ट, समटाइम यू हैव टू एडजस्ट। यस, क्योंकि वाकई आज इन 2 दिनों में जिस कम्युनिकेशन की बात हम करने जा रहे हैं, जिस आदान प्रदान की हम बात करने जा रहे हैं, वो हमारे जीवन की बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत बड़ा बेस ज्ञान है। जैसा कि आपको ऑलरेडी इनविटेशन में 2 सब्जेक्ट्स के बारे में वर्ड्स आपको मिले हैं। एक है सुजोग और दूसरा है स्माइल मेडिटेशन। नो डाउट ये पहला सेशन आज एक वर्ड स्माइल मेडिटेशन के लिए रखा गया है। तो एक बात बस मैं ये कहना चाहूँगा पहले कि ये दोनों ही शब्द, ये दोनों ही मेथड जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ये दूसरे से अलग नहीं है। क्योंकि जिस सुजोग की बात भी हम करेंगे, और शायद आप जिसको बहुत लोग यहाँ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये एक तरह की थेरेपी है। ये कोरियन वर्ड है। सू का मतलब होता है हाथ, और जोग का मतलब होता है। क्योंकि जिस सुजोग पद्धति की चेतना, की अवेयरनेस का ज्ञान हमें दिया गया, वो प्रोफेसर पार्क थे, जिनकी चित्र आप पीछे देख सकते हैं। तो ही इज बोर्न इन कोरियन टेरिटरी। इसीलिए जैसे हम हिंदी में अपनी हिंदी भाषा में हाथ और पैर कहते हैं, इंग्लिश में हैंड और फुट कहते हैं, वैसे ही उनकी भाषा में वहाँ क्या कहा जाता है? सू और जो। परंतु जो चीज वहाँ उन्होंने खोजी वो पूरी दुनिया की हो गई। इसीलिए इस जो थेरेपी है जो ब्रह्मांड के लिए, क्या हाथ और पैर आपके पास हैं या नहीं है या नहीं? क्योंकि इस यात्रा में यही हम बात करने जा रहे हैं, आपके हाथ और पैर। तो कुछ आपसे अलग नहीं, आपका एक अभिन्न अंग है। इसका मतलब जिस चीज को आप समझने जाएंगे नेचर में आपके ही, तो मैं तो अपनी बात कहने आए हूँ। आज यू मेडिटेटिंग और नॉट? आप बस कितने लोग हैं जो ध्यान करते हैं? रेज योर हैंड। चलिए, संख्या कम है ऐसा लगता है, तो जो लोग नहीं करते वो हाथ खड़ा करें। Are you sure? You are not aware. आपको नहीं मालूम, आप रोज ध्यान करते हैं, आप खुली आंखों से ध्यान करते हैं। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई भी चीज को जानना, अवेयर होना, वही ध्यान। इस मूल शब्द पर ध्यान देंगे आप। जो मैं सच जान जाऊं तो क्या हो जाता है? वही मेरा ध्यान हो गया। एक बाहरी सच, शायद जो भी सच जान लिया, अवेयर कर लिया, वो ध्यान हो गया। यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, ये हाथों पर कब से आपके पास? यही तो ध्यान की बात हो रही है। आज आप अपने हाथ और पैर पे ध्यान देने जा रहे हैं। 1987 में जब सुजोग प्रोफेसर ने डिस्कवर किया, तो हाथ और पैर तो पहले थे, तो नया तो नहीं किया प्रोफेसर ने। पर शायद इस हाथ और पैर को आप जितना जानते थे, प्रोफेसर ने उसके पीछे और कुछ जान लिया जो था, जन्म जन्मांतर से था, जब से ये हाथ और पैर थे। हाथ और पैर कब से हैं? प्रश्न भी बाकी रह गए। हाँ जी, आपके बर्थ से, आपके फादर मदर के भी, उनके भी फादर मदर। शायद जिस मनुष्य को आप एक सेंट के रूप में भी पूछते थे, उनके पास भी। इसका मतलब जिस चीज को हम समझने जा रहे हैं,
वो तो हमारे पास कब से। इसमें एक चिकित्सा भी थी, जिसने इसे बनाया था उसने इसके अंदर एक दूसरा पहलू भी था जो शायद मिस होता जा रहा था, उसे प्रोफेसर ने अवेयर कर लिया। नाम हो गया सुजो। ठीक स्माइल की बात कर रहे हैं, कब से आपके पास? आर यू स्माइलिंग और नॉट? कुछ मौलिक प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसका स्रोत जानना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा हम कहां से जुड़ के आए। स्माइल है या नहीं? कभी कभी आती है दुनिया में। क्या माँ के गर्भ में भी आप स्माइल कर सकते हैं? नहीं। एविडेंस नाउ, बिफोर यू बॉर्न यू आर स्माइलिंग। इसका मतलब ये स्माइल की मुद्रा इस दुनिया में आई या इसके पहले से मौजूद थी? इसका मतलब इस स्माइल को तो हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, और इस हाथ और पैर को भी आप प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते? शायद मैं प्रैक्टिस तो करता हूँ, और शायद तो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। अगर इसके मूल से इसे प्रैक्टिस कर लो, और एक वर्ड में आपको देना चाहता हूँ मित्रों, ये दोनों आपकी सफरिंग से ऊपर आने के लिए बनाए गए। हाथ और पैर किसके लिए? चलिए जरा ध्यान तो दे लें, ये तो आपके ही है ना। सब मेरी बात का जवाब देंगे। हाथ और पैर हैं या नहीं? कुछ तो पर्पस होगा या नहीं होगा? क्या लगता है इस दुनिया में ये सब जो भी दुनिया चल रही, पर्पस है विदाउट पर्पस, या कोइंसिडेंटली हो गया हम भी आ गए दुनिया में, चले जाएंगे। यस, इस दुनिया में शायद, मैं एक वर्ड ये शायद बार बार यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद कंफर्म ना कर लें, तब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी। क्योंकि सुनते तो आप बहुत आए हैं, ये सुनो, ये भी सुन के चले जाएंगे। जब तक ये रियलिटी में ना आ जाए, तब तक कि आपकी वास्तविकता का सच ना बन जाए, ट्रुथ ना आ जाए, रियलाइज ना हो जाए, तब तक ये इमेजिनेशन ही है। नो प्रॉब्लम, इमेजिनेशन से शुरुआत होती है। किसी डिस्कवरी की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है, परंतु इसे अगर वाकई सच है, सच को जान लेना ही एक वर्ड है मेडिटेशन। मेडिटेशन इमेजिनेशन नहीं है, जो सच है वो सच है। तो ये स्माइल, यस, ये हाथ और पैर आपके पास ही है ना, इसलिए अवेयरनेस की बात है। पर्पस या विदाउट पर्पस? अगर एक कुछ इस दुनिया में चलता है विद पर्पस विदाउट पर्पस, डू यू हैव कार गाड़ी कोई तो हो गया, साइकिल कुछ तो हुई ना भाई। पर्पस विदाउट पर्पस आपने क्रिएट किया, ह्यूमन ने क्रिएट किया ना, बोलते पर्पस साफ है। क्या पर्पस? कल गाड़ी खड़ी कर देना, बाजू वाले को दिखाना है कि नई गाड़ी खरीद ली, या पर्पस क्या था? क्योंकि मैं शायद समय के साथ ट्रेवल कर सकूं, फास्ट ट्रेवल कर सकूं। पर्पस था या नहीं था? यस। आर यू ईटिंग? पर्पस विदाउट पर्पस। क्या पर्पस? नहीं खाऊंगा तो शायद पर्पस है कि जीने के लिए खाना। आर यू ब्रीदिंग? विद पर्पस विदाउट पर्पस। क्योंकि आपको मालूम है, अगर सांस नहीं लूंगा तो, बट बड़ी जोरदार बात है, सांस तुम लेते हो? बड़ा मूल प्रश्न है। आर यू ब्रीदिंग और नॉट? टेल मी ऑनेस्टली। आपकी है ना? ये हाथों पर किसके? पक्का? पक्का। तो पर्पस होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये जब आपके होते तो इस पे कंट्रोल भी किसका होना चाहिए? यस। ये दिल किसका है? आपके पास है। किसका है? चलो मुझसे कम्युनिकेट करिए, मुझे समझ में आएगा। क्योंकि शायद आप जी रहे हैं, एक वर्ड हो मित्रों, मेडिटेशन से मिलता जुलता है, अधूरा है, हिप्नोसिस। वर्ड सुना है? हिप्नोसिस मतलब क्या होता है? जब आप आश्रित हो जाएं, हिप्नोटाइज हो जाएं, जब आप सच से परे हो और आप हिप्नोटाइज हो। यस, शायद सच ऐसा है, बट सच तो कुछ और था। अधूरा सच वो हिप्नोटिज्म है, और सच को खुद जान लेना वो मेडिटेशन है। तो शायद पूछ रहा हूं, आप भी हिप्नोटाइज लें। सबसे पहले हिप्नोटाइज कौन कर रखा है? किसने? बाहरी वालों ने? अपने अपने से अपन हिप्नोटाइज है।
क्योंकि आपको जब पूरा ज्ञान नहीं होता तो स्वाभाविक क्या होता है, हम हिप्नोटिज्म होते हैं। ये हाथ और पैर पर्पस या विदाउट पर्पस? ये हार्ट किसका? ये शायद आपका हिप्नोटिज्म है। ये हार्ट आपका, ये आपका फैन है, एक बड़ी जोरदार चीज होती है, आपका मन होता है सुना। यस, क्या कहता है, ये किसका है? ये हार्ट किसका? ये हाथ किसका? सब सोचते हैं आप क्या बोलते हो। यस, वाकई ये सच है। चलो देखते हैं, शुरुआत हार्ट से करते हैं, ये समझने के लिए आसान होगा। क्योंकि जिस स्माइल की बात कर रहे हैं, ये किसकी स्माइल? इस समय मैं बड़ा अच्छा जुड़ा हुआ है। शायद सच से थोड़ा सा, सच से थोड़ा सा परे है, यही जानने की आज शुरुआत है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, इसीलिए 2 दिन की अवेयरनेस कि आपके कण कण से जुड़ी हुई है। इसीलिए आपको इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजर ने किया, मोबाइल यस नो, इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हेल्प करेंगे। क्योंकि हम जिस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं मित्रों, ये हमारे पास रोज की जर्नी है, परंतु हम इसे शायद उस तरह से यूज, और कहा जाता है किसी भी जर्नी की शुरुआत अगर बाहर की जर्नी करनी है तो शुरुआत कहाँ से होती है? सेल्फ से होती है। कहा जाता है मेडिटेशन की भी शुरुआत कहाँ से होती है? कहा जाता है अगर जीना है बाहर तो पहले अंदर जीना आना। कहा जाता है अगर बाहर आना है अपने रोज के जीवन कार्यों में तो पहले सॉल्यूशन कहाँ समझना है? शायद दुनिया बदलनी है तो सुना है पहले किसको बदलना जरूरी है? ये तो सब मालूम है आपको। मैं फिर क्या बताऊँ आपको? प्रॉब्लम तो बड़ी छोटी सी है, शायद मालूम तो है बट मुझे नहीं मालूम इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करूं। फैक्ट तो फैक्ट है, यस और नो? यस, सब हमें मालूम है, परंतु प्रॉब्लम वहीं आगे खड़ी हो जाती है। जब प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन कहाँ ढूंढने निकल जाते हो? बाहर ही ढूंढते रहते हैं। और शायद आज हम यही समझने जा रहे हैं, शायद जिसने जिसने इस हाथ और पैर को बनाया, जिसने तुम्हारी स्माइल बनाई, उसका उद्देश्य था सॉल्यूशन तुम्हारे अंदर मौजूद है। हम तो ही समझने जा रहे हैं आज, सॉल्यूशन बाहर नहीं, कहाँ मौजूद है? अंदर। पर्पस, जिस पर्पस की मैं बात कर रहा हूँ वो पर्पस आप जानते हैं इस हाथ और पैर का, पर शायद बाहरी आप इसका अंदरूनी पर्पस समझने की कोशिश करेंगे हम, ताकि हम वाकई इस हाथ और पैर को तो रोज यूज कर रहे हैं, इस स्माइल को तो रोज यूज कर रहे हैं, परंतु शायद आज तक इसने मेरी सफरिंग को दूर नहीं किया, शायद इसका अधूरा काम किया जाता। तो मित्रों, ये हाथ और पैर की दुनिया में तय है। कार है तो पर्पस है, मकान खड़ा किया है तो पर्पस है या नहीं है कि 4 घर में लोगों को रहना है? इसका मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज क्रिएट नहीं होती, नई डिस्कवर नहीं होती, इसके बिना। सोचिए, आप रोज चल के आ रहे हो, आप यहाँ आए हैं नहीं आए? विदाउट पर्पस ये चले आए, किसी ने उठा के ले आया वो कोई। इसका मतलब मन में कुछ तो चेतना थी या नहीं थी, अवेयरनेस थी या नहीं थी कि मुझे कुछ तो। इसका मतलब आप अपना पैर चला नहीं सकते, चला नहीं सकते किसके बिना? सोचो, सवेरे उठो और भूल जाओ सब कुछ, मेरा नाम क्या, मेरा काम क्या, यस मैं कौन हूं। सवेरे सोचो, मेमोरी पूरी लॉस हो जाए तो कैसे बेटर हो? सोचना होगा। इसका मतलब शरीर भी नहीं चलता इसके बिना, शायद तुम्हारा मन भी नहीं चलता इसके बिना, पर्पस के बिना। इसका मतलब दिन भर तुम्हारा मन किसके साथ? तुम्हें नहीं सोचना होगा, ध्यान देना होगा। और फिर कहता हूं, ध्यान का मतलब हम मिसकंसेप्ट मत हो जाएगा, ये भी जानने वाला ध्यान है। लेट्स ऑब्जर्व द ट्रुथ अराउंड यू फर्स्ट। यस, ये भी शुरुआत हो गई है आपके ध्यान की। जरा शुरुआत करें, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग नहीं है। जो दोपहर की जर्नी उसी से कनेक्टेड होगी मुझे नहीं मालूम, मुझे ऑर्गेनाइजर सवेरे आप बनाना, दोपहर में सुजोग पढ़ाते हैं। दोनों चीजें कनेक्टेड है। यस, इसलिए ये 3 जो आपके लिए सिर्फ कनेक्टेड है, दोनों एक साथ समझ सकते हैं। चलिए पहले हाथ और पैर में,
हाथ और पैर है या नहीं है? पर्पस, फटाफट। अगर ये हम चलो उल्टा सोचते हैं, क्योंकि क्या होता है वहां पर जब बहुत कुछ होता है ना, तो समझ में नहीं आता पर्पस क्या है। कब समझ में आता है? जब वो दिन होता नहीं है। अभी तो सब लग रहा है जो है वो बाय डिफॉल्ट है। उल्टा सोचो, सब कुछ होता तुम्हारे पास, हेड होता, चेस्ट होता है, एब्डोमेन होता, क्या होते हैं, आर्म एंड लेग होते, क्या बनाना भूल जाता। तो सोचो क्या होता। सोच सकते हो के लिए? शायद जब तुम दिन भर के काम कर रहे हो, अस्तित्व में तो रहते, तुम्हारा अस्तित्व तो विहीन नहीं होता, तुम डेथ तो नहीं होती तुम्हारी, बट क्या हो जाता? डिपेंडेंट हो जाता। इसका मतलब यह तुम्हें क्या कर रहे हो? क्या करते हैं? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बनाते हैं। सूत्र बड़ा साफ है कि अगर ये नहीं होते ऊपर डिपेंडेंट होते, कोई भी कार्य करने के लिए हाथ और पैर, और यही सिक्के का दूसरा थेरेपी के नाम से सफरिंग, बॉडी हेल्थ, माइंड हेल्थ, कभी कभी तो स्पिरिचुअल में भी लोग सफर कर जाते हैं। तो जरा आप छोटी वाली बात कर लें, आर यू सफरिंग बॉडी और नॉट? आपको दुख होते हैं कि नहीं होते? मन में रोज वेदनाएं हैं या नहीं है? सॉल्यूशन कहाँ है? चलो अभी तक तो बाहर है, अभी भी है। सिर दुखता है, कितने लोगों को यहाँ सिर दुखता है? रोज दुखता रहता है, अब तो बाय डिफॉल्ट दुखता ही रहता है। यस, रेज योर हैंड। यस, इतने कम है, और जरा दिखना चाहिए मुझे। हेडेक है, कितने लोग यहाँ हेडेक वाले हैं? यस, ओके। जब आपको सिर दुखता है तब आप क्या करते हैं? थिंक अबाउट इट। सबसे पहले सेरिडॉन याद आती है, सेरिडॉन में तो फिर डिसिप्लिन याद आती है, नहीं याद तो फिर कौन याद आता है? जो सिस्टम का डॉक्टर है वो याद आता है। यस और नो? चलो अब तो अवेयरनेस बढ़ गई है, इंडिया में तो और पद्धतियों में अवेयरनेस आ चुकी है। सेरिडॉन ने काम नहीं किया, डिसिप्लिन ने काम नहीं किया, शायद महीनों तक काम नहीं करती, आता रहता है सिर दर्द, तो फिर एक शायद लगता है आयुर्वेदिक सुना है। यस, तो हर्बल मेडिसिन है, सब सच है। यस, वो भी नहीं काम किया तो होम्योपैथी है, वो भी नहीं काम किया तो यस और नो? सोचो क्या कह रहे हो। अगर तुम्हें अपने ही शरीर को ठीक करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? आर यू डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? पूरी तरह से डिपेंडेंट। किस पर? एक तो डॉक्टर पे, और दूसरा जो तुम खा रहे हो वो भी क्या है? दवाई है ना। और दवाई के स्रोत क्या होते हैं आपको मालूम? चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, कहीं भी चले जाओ आपको समझ में आएगा, या तो केमिकल्स खा रहे हो, या प्लांट से सोर्स है, या एनिमल सोर्स है। फाइनली आर यू डिपेंडेंट ऑन अदर्स और नॉट? सूत्र बड़ा साफ है। शायद ये सोच है कि मुझे हील करना है तो कहाँ जाना है? क्या लगता है जिसने भी इस सिस्टम को बनाया होगा, जिसने भी तुम्हारे शरीर को बनाया होगा, क्योंकि क्रिएटर तुम हो या कोई और है? पहले तो ये भी तय कर लें हार्ट किसका है, तो ये तय नहीं हो पाया कभी, क्योंकि जिस हार्ट को तुम हील करने लिखे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि इसको हील करने वाले लोग कहाँ हैं? इसको परमानेंटली हील करने वाले लोग कहाँ हैं? शायद कुछ चुप हो रही है। इसका मतलब जिसने इसे बनाया है, ये सोचना प्रश्न अभी बाकी है। याद रखना कि क्या उसने मुझे सफरिंग के लिए बनाया है? क्या उस सफरिंग का मतलब कब आती है? सफरिंग आपको बड़ी आती है ना। मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहता किसी पर। सबसे मूल चीज आपके जीवन में, आपके कोर में बची है क्या? मैं क्या ना हो जाऊं, कितनी बूढ़ी हो जाऊं, क्या नहीं होना चाहिए? बस हाथ पैर। ये वाकई हम इस सोच के सत्य के साथ एक आए हैं। ये कहां से आया है चेतना? किसी ने तो पढ़ा ही नहीं आपको। इसका मतलब आप जब बाय बॉर्न हुए हो तो आपके अंदर एक चेतना किसकी छुपी हुई थी? इंडिपेंडेंसी की। इसका मतलब आप जो भी रोज कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? डिपेंडेंट होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए? इसका मतलब आप जो रोज कर रहे हो कहीं ना कहीं मूल कोर में वही है, आई विश टू बिकम। शायद सोचना होगा अगर ये कहीं और से आ रही है तो इसका स्रोत जहां से भी होगा, जो भी शायद इसका क्रिएटर होगा, उसकी सोच भी वही होनी चाहिए टू मेक यू डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। शायद बॉर्न हुए हो इंडिपेंडेंसी के साथ, पर शायद तुम्हें ज्ञान नहीं है, हिप्नोटाइज हो, इसीलिए यू आर मिसिंग द ट्रुथ व्हिच लाइज विद इन यू। यस, चलिए इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं।
हार्ट किसका है? एक पल्स मिलती है जब ढूंढ सकते हो पल्स, सब लोग ढूंढिए। यहाँ लेफ्ट हैंड में डॉक्टर देखता है कैसे भी, आज ये देख हार्ट जिंदा है या नहीं है तुम्हारा, कैसे तय करते हो ये तो बता दो। चालू है कि नहीं, जरा देखो सब लोग चालू है कि नहीं। हाथ खड़ा कर देना, घबराना नहीं। सच तो ये हार्ट अभी, केवल दिक्कत क्या हो रही है, डोंट नो। तो हो सकता है यार आपने कभी पल्स सुनी नहीं हो, आपको नहीं मालूम इधर मिलती है इधर मिलती है, थोड़ी देर में घबरा सकते हो क्या? सच तो सच है, वो तो छुपा हुआ है, तुम्हें अवेयरनेस नहीं है। यस, तो घबराओ मत, केवल ढूंढते रहो, मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो सच का ज्ञान हो जाएगा। वो यहाँ होती है, मिली सबको, जब तक बोलो नहीं। इन 6 घंटों में, ये दोपहर के 1 घंटे, थोड़ा सा मुझ पे पार्शियली ट्रस्ट कर लेना, पूरा ट्रस्ट मत करना कभी भी, क्योंकि ट्रस्ट करने से हिप्नोटाइज हो जाता है आदमी। तो मैं आपको हिप्नोटाइज करने नहीं आया हूँ, मैं आपको जगाने आया हूँ। Yes or no? Truth is truth. It's very simple. Why to make it complicated? Yes? चलो पकड़िए, मिली भाई सबको, पकड़ के रखना। चलो, ये कहता है कि तुम्हारा हृदय इस वक्त क्या कर रहा है, थोड़ा ना मत, तुम्हारा है ना पक्का? चलो बोलो ना, 1 मिनट रुको, बोलो तुम्हारा ही तो है, 1 मिनट बोलो, रुक जा, रुको, छोड़ा, तुम्ही ने तो बोला तुम्हारा है। और अच्छे से चलो रिक्वेस्ट कर लो, पूरी रिक्वेस्ट लगा लो, पूरा ऊपर वाले को शायद ऊपर वाला याद आ जाए। चलो बोलो, रिक्वेस्ट करो, स्टॉप। हिप्नोटाइज करो, इसका मतलब ये हृदय तुम्हारा, चलो सांस अच्छी है, सांस खींचो, रोक लो, ये तो तुम्हारी है, रोक सकते हो, बड़ा मजा आया, पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरा ही है। हाँ, रोक के रखना। क्या हुआ? शायद 20 सेकंड बाद कोई कहता है छोड़ दो, नहीं तुम अस्तित्व विहीन हो जाएगा। इसका मतलब कोई है जो चाहता है इसे जीने के लिए, इसे धड़कना जरूरी है, ये मेरा। कोई है जो इसे बना रहा है, और कोई है इसे जो शायद हिप्नोटाइज हूं अपने ही मन से कि ये शरीर किसका है। अब तो बोल दो, ये दिल तुम्हारा नहीं है मित्रों, पार्शियल तुम्हारा हो सकता है, ये भी अधूरा सच है, मना नहीं कि तुम्हारा नहीं है। ये शायद कहता है कि 99.99% किसी और का क्रिएशन है, तुम केवल एक ऑपरेटर हो। ये सांस तुम्हारी नहीं है, ये तो बड़ी बड़ी चीज छोड़िए, आपको मालूम है आप दिन भर चल रहे हो, आपका सुना है मेडिकल साइंस आपकी कहती है कि आप एक एक सेल के बने हुए हो, ऐसे अनंत तो तुम्हारे अंदर छोटे छोटे शरीर हैं, सब चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं हमारे मन से। नहीं तो दिन भर क्या करना पड़ता है, सोच लो, ब्रेन चलती रहना, सो मत जाना कहीं। जब रात को सो तो दिल को बोल के सोना, रात भर धड़कते रहना, मैं सो रहा हूँ भी जरा, नहीं तू मत सो जाना। यस, एक एक सेल इस वक्त आपका अद्भुत है मित्रों, काम कर रहा है, स्वतः में या आप पे डिपेंडेंट है, स्वतः में। हाउ वंडर यू हो, आपका नर्वस सिस्टम जो मेडिकली, आई एम फ्रॉम द मेडिकल फैकल्टी ऑल्सो, आपको भी सच मालूम है, जो डॉक्टर्स भी है नहीं भी, सच ये है कि आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम, इसका रोल बड़ा पार्शियल काम है। 99% कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? ये मत कहना मेरी ब्रेन कंट्रोल करती है। वो जो पार्शियल है वो ऐसा अधूरापन देख के कह देता है ये मेरा है, यस, पर सच ये है कि आपका इस वक्त सेल स्वतः चलायमान है। सोचना, ऑर्डरली इनऑर्डरली, चलो एक और बात हो जाए, ऑर्डरली इनऑर्डरली, नियमित या अनियमित, बड़ा जोरदार है, इसमें भी नियम है। दिल के धड़कने के लिए नियम है, पॉज, फिर क्या, एक्सपांशन, फिर क्या, पॉज है या नहीं है, फिर क्या, वापिस आना, नियमित अनियमित। यस, आपके शायद सांस में भी यही नियम है,
ध्यान देना सब लोग। पॉज, एक्सपांशन, फिर पॉज, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्या है पॉज। कैन यू फाइंड द नियम और नॉट? कुछ ऐसा है, पॉज, एक्सपांशन, ऑर्डर है, इन ऑर्डर। क्या तुम्हारे दिल में और सांस में एक नियम है? बोलो पॉज, बोलिए क्या एक्सपांशन, फिर क्या भूलना मत, वो नियम वही है। क्या तुम्हारी पलक चल रही है? तुम चपकाते हो, मैं नहीं मालूम, अनगिनत टाइम पलक चपका देते हो। ऑर्डर इन ऑर्डर, यू आर कंट्रोलिंग और सम हायर कंट्रोल। जरा देखो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, मत घबराओ, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट कर लो थोड़ा बहुत। कौन सा बोलो, पलक कहाँ चली गई? पॉज में। अब धीरे धीरे खोलो, धीरे धीरे खोलो, बोलो क्या एक्सपांशन, रुकी, रुकी क्या रुकी, खोल के, फिर पॉज आया, वापस क्लोज करो, क्या है? क्या नियम वही है? शायद दिल का नियम वही। आर यू वॉकिंग डेली और नॉट? कौन चल रहा है? तो चले जाते हो। कितने लोगों ने आज रास्ते पर सोचा था कि दाएं पहले तो उठना, बाएं तो बीच में कंफ्यूज मत करना, कि चले 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 ही चले, मालूम ही नहीं पड़ता, तो चले ही चलते बस। ऑर्डर ही है ऑर्डर। तो देखो एक पैर को, वैसे मुझे मालूम है आप बहुत चल रहे हैं, नया नहीं दिखा, आज ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं ऑर्डरली चल रहा हूँ। और बड़ी जोरदार चीजें मित्रों, ये ऑक्टोपस सबकी एक है मालूम। प्रोफेसर की बहुत बड़ी खोज है। जैसे शॉर्ट की वर्ड दिख रहा है आपको सबसे ऊपर, हाई वर्जन पर दिखाई देता है। केवल ये बताना चाह रहा है कि जिस वर्ल्ड में मैं जी रहा हूँ, जिस विश्व में मैं जी रहा हूँ, समान एक प्राइवेट अस्तित्व है, ऑर्डरली अस्तित्व है, नियमित है। कोई भी चीज, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस राइट नाउ, कोई भी चीज, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपका मन हो, शायद सुना है आपने ये सब सुना ही सुना वर्ड तो सुना है, आपकी आध्यात्मिक जर्नी हो, आपकी जोर की क्रियाएं हो, सब प्रायोजन से ही चल रही है। यू आर नॉट अवेयर बट यू आर अंडर एन ऑर्डर विच इज अ हायर ऑर्डर। यू आर जस्ट क्या है, एग्जीक्यूटर। हम सब जानते हैं कोई है जो चलाता है, बट प्रश्न अभी बाकी है कैसे चलाता है। क्या वो नियमित है या अनियमित है? साइंटिफिक कौन? मनुष्य केवल सोचना होगा बात बाकी है, क्योंकि हम जिस प्रायोजक की बात कर रहे हैं वो ये बता रहा है अगर इसको मैं नहीं चला रहा हूं तो कोई और चला रहा है। तो इसका मतलब साइंटिफिक पर्सन, सबसे साइंटिफिक व्यक्ति कौन है? आइंस्टीन, न्यूटन, प्रोफेसर पार्क है जिन्होंने हाथ खोजा, ये जितनी आज तक डिस्कवरी हुई, या हम मनुष्य आज तक केवल क्या करते हैं, खोज करते हैं, या क्रिएटर है हम लोग? सब सच हमें मालूम है, हमने खोजा है, सच तो किसी और नहीं। ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन ने खोजा या ग्रेविटी बना दी? न्यूटन के पहले ग्रेविटी थी नहीं, अचानक गुरुत्वाकर्षण बन गया। फैक्ट इज फैक्ट। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण तो किसी ने बना ही दिया था अपनी चेतना से, केवल हमने उसे क्या किया, डिस्कवरी। आइंस्टीन ने क्या खोजा? नियम खोजा है, केवल उसी की इसमें डाल दिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला में डाल दिए। आप जितनी भी साइंसेस आप पढ़ रहे हो, आप जिस भी विधा के वो हैं, सब में आपने क्या किया है? फाइनली नेचर को ही आपने पीएचडी जो किया वो क्या किया? आप ये कहना चाहते हो कि इसके अंदर कोई ऑर्डर है? ऑर्डर तो है, एक ऑर्डर के अलग-अलग बनती है, सच ही होंगे। क्या लगता है सबके ऑर्डर एक या अलग? शरीर और मन ऑर्डर एक या अलग? इस हाथ और पैर का उद्देश्य और इस स्माइल का उद्देश्य एक या अलग? सब कुछ एक होना चाहिए। शायद उस सूत्र समझने के लिए एक छोटी सी हेल्प है फ्यूचर के लिए। कौन सी करिए? ट्राई वर्ड आशय तो ट्राई करनी करिए। मैं आपको इसको छोटा सा एक विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ कि आपके चलने में भी क्या है, वही नियम है, ऑर्डर है, जो किसमें है, जो करने में है, किसमें है। ध्यान दीजिए, पैर चलते समय एक पैर पे ध्यान दीजिए। और क्या हो रहा है? मेरे पैर को देखिए, क्या हो
एक्सपांशन, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, यस, ये प्रोसेस चलती रही, वापस पॉज आ गया। ये प्रोसेस को चलने को क्या कहते हैं, चलना कहते हैं। इसका मतलब क्या ये ऑर्डर बनी है, अभी क्या है, दिन में क्या सुबह हुई है, सुबह की बात क्या है, सुबह क्या होता है, एक्सपांशन फीलिंग आती है, कॉन्ट्रैक्शन फीलिंग आती है। मूल देखना, एक्सपांशन में फैलाव है, क्या होता है फैलाव, क्या फैलाव चला जाता है कि लौटता ही क्या होता है, एक पीक टाइम होता है जिसे आप 12 बजे का सूरज कहते हो, धीरे धीरे शाम को क्या होता है, नियमित, नहीं तो क्या होगा, सूरज जिसको धीरे धीरे चलोगे 6 महीना देरी होना है, क्या हुआ, खराब है नहीं, और है नहीं, फिर क्या आया, फिर शाम हुई, फिर वही कॉन्ट्रैक्शन, फिर वही न्यूट्रल, शुरुआत हो गई, नाइट से शुरुआत, नाइट में लौट आए, ऑर्डर इन ऑर्डर, ये वही ऑर्डर है जो चलेगा था, ये वही ऑर्डर है जो ठंड के मौसम में क्या लगता है, ऑर्डर इन ऑर्डर, कौन सा मौसम है, हाँ जी सुनने, कौन सा ऑर्डर, ठंड की तरफ, ठंड के बाद क्या है, ठंड के बाद क्या आएगा, स्प्रिंग आती है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से, कितने लोग कहेंगे कि समर आएगी डायरेक्टली, who is decision maker, you or someone already there, order economically, सबको मालूम है कि अभी ठंड है, क्या नहीं, स्प्रिंग आएगी, स्प्रिंग के बाद समर आती है, समर के बाद रेनी आता है, रेनी के बाद ऑटम आता है, वंडरफुल, ऑर्डर इन ऑर्डर। वही देख लो ठंड में कैसे हो जाता है, बताओ कैसे, ऐसे, अब तो बता दो भाई, अब तुम्हारे ऑर्डर है, आर यू एबल टू कनेक्ट मी और नॉट, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे एक शरीर की बात, क्या होता है बताओ, क्या होता है, क्या होता है, जैसे स्प्रिंग आती है वैसे वैसे अभी बहुत लोगों की आंखें खाए क्योंकि आपको लगता है मैंने नहीं देखा, अगर मैंने उस व्यक्ति को यहाँ से वहां तक जाके नहीं बिठाया आंखों से तो वो चलेगा कैसे, तो पूरा बिठा के आते उसको, क्लास में एक आदमी उठेगा नहीं तो सब ध्यान छोड़ के ना चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा मन ये बड़ा जोरदार चीज है, बोलो 4 चीजें सुनी आपने, ये 4 स्टेज सुनी आपने, 4 स्टेज सुने, एक पॉज आती है, एक्सपेंशन आती है, एक छोटा सा पॉज आती है, कॉन्ट्रैक्शन आती है, कितनी चीजें, कितनी सुनना चाहता हूँ, कितनी चीजें दी आपने, 4 थी। इसका मतलब दुनिया का सच है कि 4 होना किसके लिए, अस्तित्व रहने के लिए, पक्का, आर यू श्योर, क्या करें सब लोग, कोशिश करना है जाके, अभी नहीं कर सकते शायद, चलना और एक हटा देते, कौन सा वाला, पीछे वापस पैर लौटाना है, भूल जाना नहीं करना, अच्छा नहीं होगा, हमारी मर्जी हम नहीं करें तो क्या होगा, शरीर के पैर को नीचे भी पहुंचना उतना ही इंपॉर्टेंट है, यस और नो, उस पॉज को टच करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्या एक्सपेंशन, जितना क्या पॉज इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉज मिस हो जाए तो क्या हो जाएगा, फिर तो पैर गया तो गया, लौट ही गया, पकड़ना पड़ेगा, उड़ गया भी। धन्यवाद, कोई है जो उसे रोक देता है, कोई है जो उसे कहता है अब वापस लौटना ही नियमित है। मित्रों, सीजन भी वैसे ही, ठंड, गर्मी, एक्सपेंशन और हम एक्सपेंशन, उसका क्या होता है, फिर धीरे धीरे पतझड़ आता है जीवन में, वही कॉन्ट्रैक्शन, वही शायद शून्यता में विलीन, वापस शून्यता से आए और कहाँ विलीन हो जाओगे। वंडरफुल जर्नी है तुम्हारे जीवन की भी, शायद वही ऑर्डर है जिसमें पॉज है, माँ के गर्भ से पहले आए थे, कहाँ थे, पॉज में तो थे,
तो क्या हुआ? वैसे होता यस। कब तक? इच्छा नहीं है ना जाने की, तब नहीं लौटना नहीं मुझे बस यही एक्सपांशन ही पसंद है जीवन में, ये कंट्रोल ही पसंद है। मैं नहीं चाहता लौटना। और सच क्या है? क्या आएगा? बॉस तो आएगा ही, और कुछ के लोगों को बहुत आ चुका है, और अब कहाँ है? कहाँ की तैयारी है? वंडरफुल जर्नी है। बट मित्रों रीजन ये है कि नियम ये कहता है कि जीवन का ये चालू होना, इसका मतलब जिसने इसे बनाया है ऑर्डरली बनाया है, एडॉप्टेड बनाया है। अब तो बता दो पर्पस होगा या बिना पर्पस का होगा? इसने से बनाया कैसे बना दिया? वैसे कुछ टाइम काम नहीं था तो बनाया, दुनिया ही बना दे, आदमी बना दे, मनुष्य बना दे, एनिमल बना दे, प्लांट बना दे, या कोई पर्पसफुली चल रहा है? सोचना होगा। ये प्रारंभिक थ्योरी, फ्यूचर में जब आप स्माइल मेडिटेशन को और गहराइयों से समझते हैं तो ये थ्योरी आपको एक मन को समझाती है। किसका माइंड? आपका माइंड नहीं, इसका माइंड। क्योंकि आज तक तुमने उस क्रिएटर को शायद, इट डजंट मैटर यू बिलीव इट और नॉट, और मैं यहाँ आपको आस्तिक नास्तिक बनाने भी नहीं आया हूँ, केवल इतना समझाने आया हूँ कि कोई तो है। क्या लगता है? किसको लगता है अभी भी आपका मन ही सब कुछ है? कोई तो है जो मेरे मन के परे है, जो इसे चला भी रहा है और और दुनिया में एक वर्ड आता है मतलब सफरिंग। क्या वर्ड है? क्या मैं सफर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? टेल मी ऑनेस्टली, यस और नो? यस। शरीर में सफरिंग होती है, मन की दोस्तों में सफरिंग है, वेदनाएं हैं, तकलीफ है। इसका मूल रीजन यही है कि तुम्हें सच का पूरा ज्ञान, यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट द मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ। तुम मास्टर नहीं हो, बॉस कोई। और जिस वक्त तुम्हारा मन कहता है, तुम्हारे मन के अंदर एक मैं में मन है। कितनी चीजें हैं? 4 होनी चाहिए, शायद ऐसा होगी। बॉडी होती है, शरीर है, सुना है, एक मन भी होता है, यस, शायद सुना है, एक सोल भी होती है, शायद सब मिलकर एक जीवंतता होती है। इसी को शायद 4 कहते हैं। इनमें से एक में निकाल दो, क्या हो जाएगा? क्या लॉ है? सिंपल है। एक एटम सुना है आपने? जो लोग साइंटिफिक वर्ड्स पे ज्यादा जानकारी रखते हैं, सबने एटम पढ़ा है। आपकी जानकारी के लिए एटम को भी अस्तित्व में रहने के लिए, एटम एक वर्ड है, उसके अंदर 4 पार्टिकल होना। एक इलेक्ट्रॉन सुना है, प्रोटॉन सुना है, न्यूट्रॉन सुना है, न्यूट्रिनो सुना है। ये 4 हैं, 5वां नहीं है, न 3 है, न 2 है। सच क्या है? अस्तित्व में रहने के लिए 4 होना नोन है। एक निकाल दो, क्या हो जाएगा? एटम डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लॉ हमने नहीं बनाया, कोई है जो कहता है। नियम कितना है बनने का भी, और आपके अंदर में तो 4 है। तो शरीर, इस मैं की परिभाषा आज तक क्या है? इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा वर्ड है, एवरी बॉडी। क्या मतलब? तुम प्रेषित ही कर रहे हो शब्द में। मैं यहाँ नहीं कहूँगा एवरी, क्या बोला है? एवरी बॉडी का मतलब तुम्हारा शरीर हो या और क्या हो? 4 तो होने चाहिए ना साइंटिफिकली। क्या क्या होना चाहिए? एक कुछ तो होना चाहिए जिसको शायद मन कहते हैं, एक कुछ तो होना चाहिए जो, इसका मतलब एक, ये 4 अवस्थाएं याद है कि नहीं? एक है जो पॉज लाता है, जो सोर्स से कनेक्ट करता है। एक है जो तुम्हारा हेट्रो जैसा है, वो शायद तुम्हारा मन ही है। समझ में आता है? एक्सपांशन जैसा है। मन क्या करता है 24 घंटे? बताओ, सोच के बताना क्या करता है तुम्हारा मन? शरीर जैसा एक जगह बैठा रहता है या घूमता रहता है? एक्सपांशन है या कॉन्ट्रैक्शन है? तुम्हारे अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन जैसा भी कुछ है, वो कौन है? जो ठहराव लाता है, कॉन्ट्रैक्शन लाता है, संकुचन, वो शरीर है शायद तुम्हारा। तो क्या तुम केवल मन और शरीर हो, केवल कॉन्ट्रैक्शन हो, या 2 चीजें और है तुम्हारे जीवन में? जो 2 कॉस्ट थे वो आज तक मिस करते आए, इसीलिए सफरिंग है। क्योंकि शायद हम आज तक दुनिया में क्या जान पाए? क्या है? क्या है? मन है और क्या मिस हो रहे? शायद कोई 2 पॉइंट है, इस बात पे हम टच करेंगे। सोल, यस, और शायद कौन? एक जीवन का है। सिंपल समझने का विषय है। आपके इस मैं में रहने के लिए 4 होना, और क्यों सफर कर रहा हूँ? इसकी पहली मौलिक सीढ़ी आ गई, क्योंकि मैंने आज तक अपने आप को क्या समझा? किसका है? बॉडी का या मन का? क्योंकि आपने बोला था मेरा है। योर लिमिटेड माइंड, यस और नो?
सफरिंग करी नहीं है। आज हम समझने जा रहे हैं कि आपके मन के ऊपर भी किसी और का बड़ा मन है जो इसको कैसे चला रहा है, साइंटिफिक, ऑर्डरली। केवल ये कंफर्मेशन पहले आनी चाहिए, तभी आप मेरी बात को 2 दिन में बेहतर समझ, क्योंकि ये हाथ और पैर कैसे खाया तो बताओ, अभी तो तुम्हारा ही था, अब तो बदला कुछ तो चेतना बदली नहीं बदली, कि शायद इस पे मेरा कंट्रोल, इसके पीछे जिसने भी इसे बनाया इसका पर्पस, जैसे आपने मुझे पर्पस बनाया कि मैं इसको दिन भर यूज करता हूँ, ये आपका एक हाफ है, इसका दूसरा पर्पस था, उसका सोच आपके पास आ चुकी है इंडिपेंडेंट। क्या वर्ड है ये? हाथ आपको क्या बना रहा है? इंडिपेंडेंट। मित्रों बस यही कहना चाह रहा हूँ, सुजोग हीलिंग वही संकेत है आपके लिए कि आपको अब सिरदर्द हो तो कहां जाने की जरूरत नहीं है, कहां जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पहली शुरुआत कहां है? इसका मतलब समानता के आधार पर सुजोग थेरेपी में इस पे पूरा शरीर मौजूद है, ऑर्डरली है, ऑर्डरली। किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, यहाँ हार्ट है, यहाँ लिवर है, यस, यहाँ कमर है, यहाँ पे इस बीमारी का इलाज होता है, सुना ऐसे ही है? क्या लगता है इतना अनसाइंटिफिक होगा कि साइंटिफिक होगा? क्योंकि जो भी चीज प्लानिंग है उसका ऑर्डर होना, वही बात होगी इसमें भी ऑर्डर। इस बात को समझेंगे, क्या ऑर्डर जो प्रोफेसर साहब ने खोजा, क्या उन्होंने देख लिया, जो ये सच सामने आ गया, इससे अब पूरे शरीर का इलाज पॉसिबल है। यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने सुजोग थेरेपी क्या सुजोग थेरेपी काम करती है या नहीं करती है? क्या केवल दर्दों में काम करती है? क्या टेम्पररी पेन किलर है? क्या ये किसी वेरिकोज वेन को ठीक कर सकती है? क्या ये ऑपरेशन की चीजों को भी बिना ऑपरेशन का बना सकती है? मैं आपको वही चीज अभी से तैयार कर दूं, कहीं छोटा मोटा ना समझ लेना। कोई चीज आपको थोड़ी सिंप्लीफाइड मिल जाए तो आपको मजा नहीं आता, इसको आपके मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन को क्या चाहिए? जरा लगे कॉम्प्लिकेटेड हो, जरा लगे उसके लिए। मित्रों सच यही है कि आपको जिसने भी बनाया और आपके हाथ और पैर जिसने बनाया वो सिंप्लीफाइड होगा या कॉम्प्लिकेट होगा? गलती होगा। वो जिसने बनाया वो कॉम्प्लिकेट और सिंप्लीफाइड समझना होगा। सिंप्लीफाइड है पर सिंप्लीफाइड में सब कुछ, उसकी चेतना पूरी है। तो हम इस हाथ पैर की शुरुआत समझेंगे। यस, कैसे समानता के आधार पर आप इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट क्या वर्ड है? हीलिंग इंडिपेंडेंस, यही सुजोग का सूत्र है, यही उसका पर्पस है। सेल्फ हीलिंग, कौन सी हीलिंग? इसलिए हाथ और पैर पहले किसके लिए समझना चाहिए? फिर चिकित्सक हैं वो क्या करते हैं? उसको कोई नहीं करते। ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें डॉक्टर अपना इलाज अच्छे से कर सकता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि डॉक्टर को अपनी चिकित्सा अपने पे अप्लाई करना मतलब एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। यस और नो? सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कोई भी रिस्क फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि इतना सेफर है। यस, सिस्टम, इसकी सोच है कि आप अपनी बॉडी को बिना कुछ भी बाहरी डैमेज के भी ठीक होना नहीं है। बाहर भी अच्छा है बट उसके पहले अच्छा कहाँ है? ज्यादा अच्छा कहाँ है? क्योंकि जिसने भी तुम्हें बनाया है वो शायद तुम्हारा परम पिता है। और क्या चाहते हो अपने बच्चे से? डिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना? सोचना होगा। अगर किसी ने तुम्हें बनाया है, इस मनुष्य का जीवन दिया है, ये शरीर दिया है, ये मन दिया है, इसका मतलब सोल्यूशन कहाँ दिया? डिपेंडेंसी होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। इंडिपेंडेंट होने के लिए केवल ये दो शब्द जो बात करेंगे, सुजोग और दूसरा स्माइल। इस स्माइल में मित्रों इसकी है, हम तो कह सकते हैं ये आती भी कब कब मालूम? ये कब कब आती है? कैन यू हियर मी? पीछे सुन सकते हैं? ये स्माइल भी किसकी है? जैसे तुम्हारा हार्ट तुम्हारा था अभी, ये हाथ और पैर तुम्हारा था, शायद एक कंफ्यूजन अभी भी है। ये स्माइल भी किसकी है? जब मन ने कहता ऐसा ही मेरा, इसका मतलब आज तक तुम्हारी स्माइल को भी उसके प्रोसेस नहीं समझ पाया। ये स्माइल तुम्हारी नहीं है, ये स्माइल तुम्हारी जनरेटर कौन है? कौन है? और है, क्योंकि
क्योंकि आज तुम इस दुनिया में स्माइल करते हो। कब स्माइल करते हो? जब तुम डिपेंडेंट माइंड में। आज तुम्हें मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो स्माइल आ जाएगी। नहीं आया तो अभी क्लास छोड़ के निकल जाओगे या सो जाओगे। ये छोड़ो, सिंपल सी बात है। स्माइल कब तक है? कब तक आपको ये यहाँ रोक के रखेगी? जब तक आपको समझ में आ रहा है, आपको जब तक अंदर से एहसास आ रहा है, समझ में आ रहा है। और जब समझ में आता है तो अंदर एक अनुभव आता है, क्या कि अच्छा शायद उसी स्माइल का ही भाव है। बट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? नहीं समझ में आएगा तो मन रोने की लगेगी, दुखी भी हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो गया मेरा जाने से, कंप्लेंट आ जाएगी उसके पास। इसका मतलब तुम जो स्माइल प्रैक्टिस करते हो वो मैक्सिमम कौन सी वाली आती है बाहर? ये बहु अच्छी है तो स्माइल, ये बहु अच्छी नहीं है तो इसका मतलब अच्छे और बुरे पर जब चेतना डिपेंडेंट हो जाती है तो उसी को कहते हैं माइंड की स्माइल। कौन सी स्माइल? ये इसका मतलब ये समझ में आया, जब माइंड की स्माइल होगी तो 2 पॉइंट तो मिस हो गया ना। सोल स्माइल गायब है ना, याद है ना। मन, तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, मन तुम्हारा स्रोत नहीं है, मन उस व्यवस्था का एकमात्र, इसको कहते हैं ना पावर ऑफ अटॉर्नी। सोल ने पावर ऑफ अटॉर्नी किसको दे रखी है? मन को दे रखी है। और जिस दिन मन बोले अब तो ये मेरा हो गया राम राज, ये सब सोल तेरा कुछ नहीं, तो क्या होगा? आपको मालूम है ना क्या होता है? यस और नो? पावर ऑफ अटॉर्नी तो और बदल देता है, किसी और का माल। सच तो सच है। इसका मतलब जो सोल स्माइल की बात हो रही है वो तुम्हारा शायद ओरिजिन स्माइल। यस और नो? और मित्रों ये जो शब्द की आप बात यहाँ बार बार देख रहे हो, वर्ड देखा है वर्ड, हम किस स्माइल की बात कर रहे हैं? बाहरी तो आपको आती है, अगर कौन सी समझ में आ जाए तो शायद आपका जीवन बदल जाए। आज तक जितनी भी यात्राएं स्पिरिचुअल जर्नी में होती आ रही हैं, सबका स्रोत यही है, किससे एक हो जाना, किससे एक हो जाना, किसको समझ लेना, किसको जान लेना, जो तुम्हारे मन का, जो तुम्हारी डिपेंडेंसी के, जो तुम्हारी उस बाहरी स्माइल के, याद रखना होगा बाहर भी चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे कि आपको बाहर नहीं चाहिए, बाहर तो चाहिए, क्योंकि जीना कहाँ है? फाइनली कहाँ जीना है? बाहर या अंदर? बाहर तो जीना है। यस, आप बंद दरवाजे करके मेडिटेशन करोगे नहीं दिन भर, आपको जीना कहाँ पड़ेगा? बाहर तो आना ही पड़ेगा ना। बट बाहर जीने के लिए पहले अंदर वाली स्माइल जानना, क्योंकि मैं बाहर ही जानना था इसलिए मुझे 2 ही स्माइल मालूम थी। कौन सी? शरीर वाली और इसीलिए मैं डिपेंडेंट स्माइल बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। इसीलिए आप 24 घंटे स्माइल दे रहे हो, पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं। यस, बट वो कब आती है? कार चल रही है तो स्माइल आ रही है, कार नहीं चालू हो तो क्या होता है? थोड़ी देर गुस्सा आता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पे? अच्छे और। इसका मतलब मेडिटेशन कहाँ ले जाता है व्यक्ति को? अच्छे और बुरे से ऊपर ले जाता है शायद। यस, जब आप सुख और दुख दोनों से कहाँ हो जाओ? परे हो जाओ। परे का मतलब उससे अलग नहीं हो जाओ, इंक्लूड करो। जब तुम्हारा दायरा इतना बड़ा हो जाए सोच का कि दुख हो या दोनों को एब्सॉर्ब कर सको, उस चेतना को कहते हैं स्माइल चेतना। उसको कहते हैं परमानंद की चेतना, उसको कहते हैं आनंदित चेतना। कि बड़ा जोरदार है, कौन चला रहा है? और शायद क्या उसके वर्ल्ड में लोग सुखी और दुखी होते हैं। पार्शली आपका देखना, बड़ी आपका सोचना है, उसकी सोच से देखोगे तो दोनों होना, पैर का ऊपर जाना और नीचे आना दोनों जरूरी है नहीं है? दिन और रात दोनों जरूरी है नहीं है? पर तुम क्या सोच गए? ये दिन और रात ही सच है। कितने लोग जानते हैं सूरज डूबता है सवेरे? सवेरे क्या होता है? सब सोच के बताओ। सवेरे सूरज का क्या होता है? उगता है। रात को क्या हो जाता है? वाकई डूब जाता है। वाकई डूब जाता है क्या सन चला जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, डेड हो जाता है? क्या होता है? आपको तो मालूम है, वो तो अभी भी चमक रहा है। आप तुम्हें यहाँ रोशनी दे रहा है कहीं और, इसका मतलब सूरज कभी डूबता। ये परिभाषा तुमने बना दी, ये तुम्हारी ऊपरी परिभाषा है, ये सरफेस की परिभाषा है। अच्छा, और सफरिंग कब आएगी?
जब आपको क्या नहीं मालूम कि सूरज कभी डूबता, शायद स्माइल वही खोलता है, ध्यान शायद वही खोलता है कि आपको पूरा चैतन्य बना देता है, आपको पेरिफेरी और कोर दोनों का ज्ञान एक ही वक्त में देता है। याद रखिए, हमें दोनों मालूम होना तभी संपूर्णता है। संपूर्णता की परिभाषा है जिसको बाहरी भी मालूम हो और बड़ा जोरदार हो जाएगा। अगर बाहर के साथ सच मालूम हो जाए तो बाहर की व्यवस्था को व्यवस्थित करने में आपको क्या सहायता मिलेगी, नहीं मिलेगी? अगर अंदर की स्माइल जाग जाए तो बाहर वाली स्माइल पर आप डिपेंडेंट ना होंगे, क्या करेंगे? प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मीन्स जब दुख का घड़ी आती है तो उस समय भी आप खड़े रह सकते हो कि नहीं? यू कैन स्टैंड बाय और नॉट, क्योंकि आपको मालूम है ये क्या है, वेव है। स्माइल अगर आपके पास जग जाए, प्रोफेसर ने इसे नाम दिया ओरिजिन स्माइल। क्या नाम दिया? एक इंग्लिश वर्ड समझ आता है ओरिजिन, हिंदी वर्ड बोलते हैं स्रोत स्माइल। जब स्रोत की स्माइल जग जाए मित्रों, जग जाए मतलब बाहर से आएगी, अंदर है, सब कुछ अंदर है, केवल क्या करना है, जगाना है। इन्हीं की क्रियाओं को मेडिटेशन में जगाया जाता है। और एक बार जब तो आपका उस दिन से जीवन क्या हो जाएगा, जो सफरिंग थी वो क्या हो जाएगी, स्माइल हो जाएगी। शायद सुख हो या ये मत एक्सपेक्ट करना, इसका मतलब ये नहीं कि उसको दुख नहीं आएगा, क्योंकि साइकिल है, दिन और रात तो रोज आएंगे, रोज व्यवस्थाएं होंगी कि नहीं होंगी। बट अगर जीवन में तुम्हारी ओरिजिन स्माइल जग जाए, स्रोत जग जाए, तो क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं स्माइल फ्री, इसी को कहते हैं वेदनाओं से ऊपर। एक वर्ड का मूल आप ध्यान रखिए, जितने भी आध्यात्मिक जर्नी, जितने भी मेडिटेशन है, यस, क्या ये क्या सफरिंग को दूर कर देती है या सफरिंग से ऊपर ले आती है? ये दिन और रात को दूर कर देती है या दिन और रात से ऊपर ले आती है? कहीं ऐसा ना समझ लेना, नहीं तो आपका मन फिर बोला कि इसको अलग करो, इसको अलग करो। कि आपकी चेष्टा यही है कि दुख नहीं आना चाहिए, यस और नो? आपका सोच ही गड़बड़ हो गया। आपकी जब शुरुआती गड़बड़ हो जाए तो सॉल्यूशन भी वैसे ही आएगा। तो कहानी को बदल दीजिए। प्रोफेसर पार्क ने मित्रों 2003 में इस ज्ञान को दुनिया को दिया, 1987 में सुझाव दिया। और जिस ध्यान की हम बात कर रहे हैं, जिस स्माइल को हम समझने की बात कर रहे हैं, इसका ज्ञान प्रोफेसर पार्क को 2003 के दिसंबर में आया। एक शब्द में ध्यान देना चाहूँगा, स्माइल वर्ड है। कौन सा वर्ड है? कौन सा विषय है? सफरिंग नहीं, कौन सा वर्ड है? इसका मूल क्या है? स्माइल है, बाकी सब इसका मतलब अगर स्माइल एक्टिवेट हो जाएगी तो यू आर ऑलवेज फ्री। तो हम इन दिनों में इसी चीज को समझने की शुरुआत, इसको जानने की शुरुआत कि आपका मैं, इस वक्त आप जो बैठे हैं, आर यू स्माइलिंग और नॉट? यस और नो? यस। यही आपका परम सत्य है। परंतु आप क्यों सफर कर रहे हो अभी भी? इस वक्त भी आप शायद सफर कर रहे हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि आपको चिंता है ऑफिस में लेट हो जाऊंगा। सब चलिए, जीना वही है, बट शायद कहीं कोई अच्छी चीज मिले तो क्या करना चाहिए? मन को बोलना चाहिए तुम्हारे काम की चीजें कुछ कर रहा हूँ। यस और नो? वेट, मुझे जीना वही है, बट वेट, आई एम फाइंडिंग द सॉल्यूशन नाउ। सो जीवन में कभी कभी कहाँ रुक जाना चाहिए? शायद वहीं रुकना चाहिए। यस और नो? स्रोत वही है मित्रों, याद रखो। पैर को चलने के लिए स्रोत कहाँ से? पैर का स्रोत कहाँ से चलने के लिए? पॉज से है। और जीवन में जिसके पॉज नहीं होता वो क्या होता है? हमें केवल ये समझना है इस प्रयोजन में, इस नियम में पॉज होना, स्वतः पे ठहरना जरूरी है। सच को जानना है, बाहर नहीं, एक्सपांशन पे नहीं, कॉन्ट्रैक्शन में नहीं। कहाँ से शुरुआत करो? ये वही स्माइल की बात होगी। ओरिजिन स्माइल क्या वर्ड है? आप सबका स्वागत है इस जर्नी में। क्या आपके लिए इसी की शुरुआत को हम समझने जा रहे हैं। ओरिजिन स्माइल क्या वर्ड है? कैसे इसी स्माइल मेडिटेशन को ये केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है। हो सकता है कुछ लोग लौटेंगे आधे घंटे बाद, बोलेंगे सर ने कुछ कराया नहीं, आगे बंद भी नहीं कराई, कुछ हिलाया डुलाया भी नहीं, क्या सुन लो, केवल लेक्चर खिला के लौटा दिया। क्या लगता है ध्यान के लिए पहले साइंटिफिक लॉजिकल होना जरूरी है या नहीं?
इस दुनिया में लॉजिक भी मायने रखता ही नहीं रखता है, क्योंकि हर इसका मतलब अब स्पिरिचुअलिटी को तो समझना है, आध्यात्म को तो रोज कर रहे हैं, बट उसे अब स्पिरिचुअल बनाना, केवल कह देना स्पिरिचुअल है, इसका साइंटिफिक से कोई मतलब नहीं है, इससे आपकी सहायता नहीं होगी। इसके लिए अब इसका मतलब ये मेडिटेशन आपको कैसे हेल्प करेगा? लॉजिकली हेल्प करेगा। यस, दुनिया में मेडिटेशन सबकी आवश्यकता है। अगर आपको जीवन में एक चीज समझनी है तो ध्यान आपका केंद्र बिंदु होना, उसके बिना आप सच में पहुंच। और एक ऐसा लॉजिकल टूल जिसको हम प्रोफेसर के माध्यम से समझते हैं, स्माइल टूल। कौन सा टूल? स्माइल। के माध्यम से हम अपने ओरिजिन को एक्टिवेट कर सकते हैं, हम अपने स्रोत को एक्टिवेट कर सकते हैं, और इससे हम अपनी सफरिंग से ऊपर, सफरिंग दूर करना है, ऊपर आना। घर में आपके पास विलेन है नहीं, सबकी पिक्चर में एक एक विलेन है नहीं है। देखो कितनी अच्छी स्माइल आ रही है। जैसे ही विलेन याद आया नहीं, क्या याद आया? कुछ तो आया। इसका मतलब विलेन भी स्माइल नहीं शायद। जरूरी नहीं हो व्यक्ति विशेष हो, कोई व्यक्ति हो, वो आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं। यस और नो? वह भी एक सफरिंग है, वह भी आपके लिए विलेन है। इस पिक्चर में विलेन है या नहीं? पूरे जीवन में है, बॉडी में भी है, इसीलिए शरीर किसी का क्या कर रहा है? घुटना दुखता रहता है, कमर दुखती है, फलाना हो गया, हड्डी घिस रही है। यस, दिन भर तकलीफ देता है, और जब देखता है मन वहां, जब अवेयरनेस देखती है तो वहां से क्या आती है? स्माइल आती है या सफरिंग आती है? विलेन तो है। जब मन पे चीजें देखता है रोज दिन भर तो क्या आती है? स्माइल नहीं आ रही, क्या आ रही है? इसका मतलब विलेन तो रहेगा ही नहीं रहेगा। विलेन तो इस शरीर का मूल पार्ट है या नहीं है? आप ही कह रहे हो विलेन, एक पिक्चर में विलेन होना जरूरी है नहीं? इतना बता दो। क्या एक पिक्चर विलेन के बिना सफल है? एक गुड भी चाहिए और एक, वही तो बात हो रही है। इसका मतलब तुम क्यों सफर कर रहे हो? प्रॉब्लम व्यवस्था की है या तुम्हारी अवेयरनेस की? यू आर नॉट अवेयर, दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग। तो क्या आप पूरा यूनिवर्सल ड्रामा नहीं देख पा रहे हो? एक ड्रामा देखते समय कभी कभी जाते हो, डायरेक्टर तुमको रुलाना चाहता है, वो सक्सेस हो जाता है मालूम? पिक्चर से आते हो तो सब रहते हो। यस और नो? इसका मतलब वो डायरेक्टर सफल हो गया। कौन सा वाला डायरेक्टर? तुम्हें बुलाने में। इसका मतलब तुम्हें क्या कर गया? चार्ज कर गया या तुम्हें अपग्रेड कर गया? चार्ज कर गया। उससे तुम्हें सफरिंग करने में सक्सेसफुल बना दिया। यस, और ऐसा ही तो हो रहा है। वो रोज सक्सेसफुल हो रहा है। कौन दिखाता है? माइंड दिखा रहा है। इसका मतलब तुम्हारा माइंड रोज सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि तुमने पावर ऑफ अटॉर्नी किसको दे रखी है? तुम ही तो कह रहे हो ये तुम्हारा है, तुम्हारा है, मैं। ये मैं क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी तो बोल रहे मैं। कभी सुना है सोल बोलती है मेरा? बॉडी बोलती है, सुना है ये मेरा है? 99% कहां से आता है? मन से आता है। अपग्रेड नाउ। यही स्माइल मेडिटेशन, यही जितनी भी मेडिटेशन है सबकी यात्रा ये रही है। तो प्रोफेसर का कंट्रीब्यूशन क्या रहा इसमें? यहाँ दो चीजें जुड़ गई। क्या जुड़ गई? आगे एक वर्ड जुड़ गया, मेडिटेशन तो सुना है आपने? पर्पस यही है। मतलब आज तक जितने भी मेडिटेशन उनका पर्पस यही है, हाउ टू ओवरकम द सफरिंग विथ। अब यहाँ एक वर्ड जोड़ना जरूरी है, विथ स्माइल। क्योंकि आप भी कह रहे हो सर मैं भी तो व्यवस्थाओं से तो हो गया, वो सारा विलेन जी रहा है मेरे पास, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं देता है ना। कभी कभी आप परिस्थिति से एडॉप्ट कर जाते भी कर जाते हो, कर चुके हो, परंतु जब भी वो सामने आता है तो क्या आती है? तो दूरी में गई। अभी भी आपने उसको पूरी तरह से स्माइलिंगली एक्सेप्ट, आप उस बोझ को क्या कर रहे हो? बोला ना आपको बोझा है, ढोना तो पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर एडॉप्टिविटी तो आ गई, व्यवस्था तो आ गई, परंतु उसमें क्या गायब है? स्माइल गायब है। और जब तक कोई चीज स्माइल के लेवल तक नहीं पहुंचेगी वो आपका रियलिटी नहीं बनेगी। वो कभी परिस्थिति आपको क्या नहीं कर पाएगी, आप उससे आजाद नहीं हो पाएंगे। आप यहां बैठे हो, आपको अभी भी घर का विलेन याद आ रहा हो। यस और नो? दिस इज द ट्रुथ। इसका मतलब तुम सॉल्यूशन अभी तक नहीं ढूंढ पाए। ढूंढ तो रहे हो रोज ही तो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना प्रॉब्लम का। पर दिक्कत क्या हो गई? हम सॉल्यूशन किस लेवल से ढूंढ रहे हैं? पेरिफेरल लेवल पे।
अच्छा कोई बुरा बोले तो क्या चाहिए? आप क्या बोलोगे? दुख है तो क्या चाहिए? वो सुख बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो क्या आज रात है तो तुम बोलोगे मुझे दिन चाहिए, और सच क्या है? तुम्हें दिन नहीं मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? दिन के ऊपर क्या है? दिन के ऊपर सुख और दुख तो ऊपरी है, सुख भी ऊपरी है। क्या चाहिए? वो स्माइल आ जाए, ऐसा ना तो तुम सुख और दुख दोनों से परे हो जाओगे। क्योंकि कभी कभी ज्यादा सुखी हो जाते हो तो भी सफरिंग है। आज तुम बॉस बन गए, आज तुम्हारा क्या हो गया? यू आर एट द हाईएस्ट पोस्ट, तो आज कैसे जाओगे ऑफिस में? कैसे जाओगे? कुछ बदल जाएगा। यस और नो? सब बड़े, क्योंकि यू आर एट द एक्टासी, तुम्हें लग रहा है यही तो पाना चाहता था, यही तो था मेरे जीवन में, यही तो था, बट क्या लगा? ऊपर आज अपने आप ऊपर रख रहे हो, पर दूसरा कैसा दिखाई दे रहा है? नीच, नीचा। यस और नो? क्या लगता है? स्माइल है और नो स्माइल? इसमें भी स्माइल है, क्योंकि उससे तुम क्या हो गए? दूसरों को क्या बोल रहे हो? छोटा। जब स्माइल की चेतना होती है तो ना कोई ऊपर रहता है ना कोई, क्या होता है? हम सब इस यूनिवर्सल ड्रामा के क्या हैं? क्या हैं? और इसका मतलब एक विलन होना, एक गुड रोल प्ले करना और एक बैड रोल प्ले करना, ये सब क्या है? ऊपरी और वास्तविकता ऊपरी है। आपको भी मालूम है, पिक्चर सब लोगों ने देखी है, कोई ना कोई पिक्चर देखी है, उसमें एक विलेन होता है, वो रोल प्ले कर रहा है, नहीं कर रहा है, और एक हीरो है, वो क्या कर रहा है? अच्छे का रोल प्ले कर रहा है। जैसे पिक्चर खत्म होती है और वो व्यक्ति जब शूटिंग कर रहा होता है तो क्या होता है? डायरेक्टर बोलता है कट, तुम्हारा बाहरी रोल खत्म, अब कौन सा रोल चल? तो मालूम पड़ता तुम जिसको विलेन समझ रहे थे वो दुनिया में सबसे अच्छा आदमी, और जिसको तुमने हीरो बना रखा है वो अपनी वास्तविकता जीवन में विलन है। तो उसकी ओरिजिनलिटी कहाँ है? जो तुम्हें नहीं दिखाई देती। पर हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ओरिजिन स्माइल, कौन सी स्माइल? चाहे व्यक्ति कैसा भी रोल प्ले करे, सबके अंदर ओरिजिन स्माइल कौन सी है? कौन सी है? ये सब नो, केवल ऊपरी रोल है, और हम सब अपने रोल को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते? कैसे बदल सकते हैं? केवल हमें किसका ज्ञान हो जाए? सच का ज्ञान हो जाए। तो मित्रों, स्माइल मेडिटेशन का मूल पर्पस है आपको आपकी ही सफरिंग से ऊपर, जिस दिन आप इसको जीवन में अपना लेंगे आपकी सभी सफरिंग स्टेप बाय स्टेप ठीक हो सकती है। एक वर्ड मैं कहना चाहता हूँ कि ये सुजोग से भी बड़ी हीलिंग है। ये दुनिया में जितनी चिकित्साएं हैं उनमें सबसे बड़ी हीलिंग है ध्यान हीलिंग। इसके लिए शायद सुजोग में तो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उसको तो मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए नहीं चाहिए? यस, एक हाथ भी चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नो डाउट, स्माइल को समझने के लिए इसकी भी और टूल की जरूरत है, तो आपके मूल में भी आते हैं। तो ये दो टूल की यात्रा हमें उसी आज़ादी की तरफ ले जा रही है, हैंड एंड फुट। क्योंकि ये दोनों चीज़ें इस सवेरे वाले सेमिनार में आज हम केवल डिफाइन कर रहे हैं। यस, क्योंकि दोपहर में हम सूर्य को ज़्यादा डिटेल लेंगे, और कल उस स्माइल मेडिटेशन को जो मैं आपसे कहता हूँ कुछ तो अंदर है, ऐसा कहूँ उसे एक बार तो चखेंगे। क्योंकि एक बार आपने चख लिया कि गुलाब जामुन मीठा है तो क्या होगा? फिर तो चखने की इच्छा होगी कभी। यस, तो प्रैक्टिकल से चखना जरूरी है। अभी तो आप थ्योरेटिकल चख रहे हो, इमेजिनेशन है, अभी भी रियलिटी नहीं बनी, और जब तक रियलिटी नहीं बनेगी तब तक आपके जीवन में परिवर्तन, जब तक आप खुद नहीं चख लो कि ये स्माइल वर्ल्ड है, ये यूनिवर्सल ड्रामा में ओरिजिन सब स्माइलिंग है। जिस वक्त ये खुल जाएगा, ब्लॉसम हो जाएगा, उस दिन आपका जीवन जॉयफुल हो जाएगा। जीवन जियोगे आप हाउ? कैसे? जॉयफुल। मन कैसा होगा? सोल कैसी होगी? शायद ऐसा होता है। इसीलिए शायद उसका नाम, क्या नाम दिया गया? परमाणु। यस, क्या लगता है वो दुख और सुख में आपके साथ है नहीं? तो दोनों स्थिति में परमानंदित है। कभी भी उसकी स्माइल क्या नहीं होती? श्रिंक नहीं होती, इटरनल है, शाश्वत है। और शायद आपका भी सच यही है, केवल उसे एक बार छोड़ो जीवन में मित्रों। यस, हम सब का जीवन जिसने भी बनाया है वो स्माइल इंडिपेंडेंट बनाया है। कैसे बनाया है? और बड़ी जोरदार चीज है, खुद खिलो, दूसरों को खिलाने के लिए आया तुम।
यस, बट उसके लिए पहले खुद खिलना पड़ेगा। एक मुरझाया हुआ फूल कैसे किसी को खुशबू दे सकता है? एक मुरझाया हुआ फूल कैसे किसी व्यवस्था को व्यवस्थित कर सकता है? पहले खुद तो व्यवस्थित हो जाए, फिर किसको व्यवस्थित करें। और अभी जोरदार बात है, क्या लगता है? पहले बाद वाला व्यवस्थित हो जाए, मैं तो चलता ही रहता हूं। तो खुद तो रोज कंप्लेन, खुद रोज सफरिंग का अनुभव, और उसी सफरिंग से किसको ठीक करने की कोशिश चल रही है? बाहर को क्या होता है? ठीक हो पाया? क्या आज तक आप लोगों को बदल पाए? जिसको बदलने निकले सालों से नहीं बदल पाए, मूल से नहीं बदल पाए। यस, इसका मतलब मूल में बदलाव आ जाए, कोर में बदलाव आ जाए, स्वतः में, तो आप खिल जाओगे। और आपकी खुशबू किसको खिला सकती है? इसीलिए आप कोर की बात कर रहे हैं, यही मिसिंग है जीवन। यस, सरफेस प्लस कोर। तो मित्रों, सुजोग को भी अब इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता थोड़ी सी आती है, क्योंकि ये हाथ और पैर भी आपकी उसी स्माइल को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि अगर आपको शरीर पर सफरिंग है तो मुश्किल होगा। यस, तो याद रखिए, जिस सोल स्माइल को खोलने की बात मैं आपको थ्योरेटिकली कर रहा हूँ, वो ऐसे नहीं खुल जाती। उसके लिए पहले आपको 2 दरवाजे खोलना जरूरी है। वो कौन से? शरीर के और मन के। क्योंकि जो सोल स्माइल है वो हायर स्माइल है। यस, और हायर तक पहुंचने के लिए आपको पहले शुरुआत कहाँ से करनी होती है? 4 सीढ़ियां सामने हैं आपके। मैं तो आपको चौथे पायदान तक पहुंचाने की कोशिश करने की बात कर रहा हूँ, बट पहले पायदान से गुजरना तो पड़ेगा ना। इसका मतलब शरीर पर भी तो स्माइल आनी पड़ेगी पहले, तभी तो मन की स्माइल खुलेगी, और जब मन की खुलेगी तो सोल की खुलेगी, तभी तो आप जीवन खोल पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप ही होता है ध्यान, और ऐसा ही होता है। यस, वन कैन नॉट जंप डायरेक्टली विदाउट द प्रीवियस वन। इसीलिए शरीर पर स्माइल, नो डाउट स्माइल मेडिटेशन अपने आप में एक तरीका है, परंतु सुजोग, ये हाथ और पैर आपके शरीर और मन को क्या कर सकते हैं? हील। जब हील हो जाता है तो सफरिंग से ऊपर आओगे, तो तुम्हारी आपकी ध्यान की यात्रा कैसी हो जाएगी? फ्यूचर के लिए आसान हो जाएगी। अगर मैं कहूँ चलो मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं, अपने शरीर पर ध्यान की शुरुआत होगी, तो पहले तो घुटना याद आ रहा है। आंखें बंद जैसे ही करोगे तो सबसे पहले दिमाग कहाँ भाग रहा है? दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, यस और नो? और वो दुखना बंद हो जाएगा, अब तो ध्यान बेहतर होगा ना कुछ, क्योंकि अंदर की यात्रा करनी है तो उसको साथ तो देना पड़ेगा। इसीलिए मित्रों, सुजोग वैसे इंडिपेंडेंट थेरेपी, बट जो लोग सुजोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उनका दूसरा पहलू ये है, वो उनके आध्यात्म की भी जरूरत है। इसीलिए जो लोग सुजोग से हील हो रहे हैं, फ्यूचर में आप अपने ही थेरेपिस्ट उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि हमें स्माइल मेडिटेशन भी आप सिखाइए, जानिए, यस और नो, एक्टिवेट करिए, सुजोग भी सीखिए, जानिए। सुजोग उन थेरेपिस्ट के लिए नहीं है, पहले किसके लिए? या हाथ और पैर किसके लिए? चलिए जरा अपन अपने हाथ और पैर पर ध्यान देते हैं। ये भी क्योंकि सब्जेक्ट आपको उस क्वेश्चन को देगा। प्रोफेसर पाल 2019 क्या जाना उन्होंने? ये हाथ और पैर का पर्पस क्या है? आपको अपनी सफरिंग से, और इस हाथ को शरीर जैसा बनाया गया। कैसा बनाया गया? कितने लोग इसको इस वक्त एक शरीर जैसा देख सकते? किसको ये दिखाई दे रही? किसको नहीं दिखाई दे रहा है शरीर जैसा? शरीर समझ में आ रहा है? क्या मेरे शरीर में शेप है या नहीं? शेप है या नहीं है? कैन यू सी द शेप? मेरे पास बोर्ड नहीं है, बट अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, ध्यान दीजिएगा, सब आप अपनी समझ सकते हैं। एक ये शेप है, बोर्ड नहीं है, बीच में ये आंख है, पीछे पूंछ है, दो क्या चीज है? कुछ लोग समझ गए, चलिए कोई बात नहीं। मछली बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आप अगर इसका बाहरी रूप बना दें तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या है ये? मछली है। इसका मतलब आपकी इस दुनिया में एक चैतन्यता बड़ी साफ है। आप हर चीज को कैसे पहचानते हो? शब्दों से या शेप से? आपको एबीसीडी आपने सबने पढ़ी है ना? क्या पढ़ाया था टीचर ने? पहले ए पढ़ाया था या सामने एप्पल रख दिया था? तो एप्पल रख दिया। ये जो शेप है इसे एप्पल कहते हैं, और उसका जो पहला शब्द उसको ये कहते हैं। तो वो तुमको पूरी कहानी समझाने के लिए उसको पहले क्या रखना पड़ा तुमको? अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसका मतलब इस दुनिया को अगर आपको समझना है तो मूल चेतना क्या होनी चाहिए? शेप वर्ड। क्या इस दुनिया में मनुष्य का शेप है? क्या कुर्सी का शेप है? यस यस। कोई अब तो कॉपी बनाओगे तो क्या दिखेगी? कुर्सी दिखेगी ना? सोचना होगा हर चीज का क्या है, बड़ा जोरदार है। कैन यू सी द शेप? कितनी चीजें इसमें दिखाई दे रही है? कितने पार्ट हैं?
तो गिन सकते हैं? गिनते हैं। आपकी बात हो रही है और देख लेना किसी के पास नहीं हो तो रेस खड़ा कर देना, सब कुछ गड़बड़ हो गई। बोलो हेड और नेक 1, बोलो लेफ्ट आर्म 2, राइट आर्म 3, 4, 5 और ये सब एक छठवे से बाहर निकल रहे हैं, इसको आप बोलते हो ट्रंक या थर्ड। कितने हो गए गिनती में भाई? पक्का? कोई यहाँ इसके पास गड़बड़ हो गई कुछ? इसका मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर। इसका मतलब जो भी मनुष्य आता है उसका शेप ऐसे ही प्लांट है। जरा अपने हाथ को देखिए, अपने हाथ को देख लेना तो भी कितनी चीजें दिखाई दे रही, गिनो। 1, कोइंसिडेंस ऑफ प्लांट अभी भी शायद कोइंसिडेंस हो सकता है, यस और नो? तो होता है ना, कभी कभी मिले तो हो गया, गलती से मिल गया। यस यस हो सकता है। इसको साइंटिफिक बनाने के लिए मिनिमम 4 बार तो ये तय करना पड़ेगा कि वाकई ये हाथ किसके समान है। और अगर समानता होगी तो क्या होगी? कम्युनिकेशन होगा। ये आपने मुझे पहली लाइन कही थी इस सेमिनार कि आदान प्रदान होने के लिए क्या होना जरूरी है? कम्युनिकेशन के लिए समानता होना शायद इस दुनिया का नियम ही है। समानता के बिना तो किसी की एक दूसरे की बात भी नहीं समझ में आती। शायद 2 लोगों में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? समानता नहीं, तो हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में क्या नहीं है? समानता में। चलिए हाँ भाई, कितनी है सब लोग? याद रखिए मित्रों, ये केवल आज का दोपहर का सेशन, नो डाउट ये आपको इतना इंडिपेंडेंट बना सकता है, शुरुआती है कि अगर आपको किसी को रास्ते में हुई क्योंकि सबसे पहले तो बाहर छोड़िए, आई होप आपको कोई इमरजेंसी ना आए, पर अगर इमरजेंसी आ जाए, इमरजेंसी सुनी है आपने? कुछ बीमारी कुछ गिना सकते हो? क्या ना आ जाए? ये ना आ जाए, यस? क्या होगा अगर रात होगी, यस और नो? क्या होगा अगर ये हुआ, क्या होगा अगर ये हुआ, यस? जब घर से निकलते हो तो सब दवाइयाँ सब पैकअप बढ़िया, यस? एक चीज तुम्हारे साथ रहेगी, हाथ और याद रखना होगा। इसीलिए तो दोपहर के वो 2 घंटे, नो डाउट मैं आपको डॉक्टर नहीं बना सकता, थेरेपिस्ट भी नहीं बना सकता, यू नीड अ वेरी डिटेल्ड ट्रेनिंग, बट आप अगर इतनी भी समानता समझ गए तो आपको मालूम नहीं आप अपने लिए क्या करते हैं, आपको ये नहीं मालूम आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। इसीलिए स्वतः के हाथ पर ध्यान, ये आपके लिए है। याद रखना ये ट्रेनिंग नहीं कहना चाहिए, अवेयरनेस आपको नहीं मालूम किस वक्त काम आ जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा सुन के इज इट ओके? कितना ध्यान दिया जाए, समय कितना हमें अलग करता है। चलिए कितने पार्ट सब लोग गिनिए, कितने? 6। यहाँ भी 6 है और बड़ी जोरदार है। केवल नंबर की समानता नहीं है, यहाँ कैसी है? शेप की भी समानता है। जरा आप इस खड़ा वाले पार्ट को देख सकते हैं सब लोग, कैसा है? लोग बड़ा चौड़ा लाइक अ फ्लैट एरिया, यस? और बाकी जो 5 चीजें यहाँ से निकल रही है वो कैसे निकल रही है? सिलेंड्रिकल है, कैन यू सी सिलेंडर? जरा इस पे ध्यान दो, कुछ है ऐसे? कौन है जो ऐसा ही फ्लैट है, बड़ा है? आप तय करिए, मैं नहीं तय कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको कुछ उल्टा सीधा हो जाए। इसलिए सबसे बड़ी चीज सब में यही है, ये कैसा है? फ्लैट, बड़ा, आगे कुछ नहीं। बाकी सब कैसे हैं? प्लांट, अनप्लांट, हो सकता है अभी भी अनप्लांट हो, हो सकता है गलती से अनसाइंटिफिकली प्लान हो गया। लेट्स गो मोर, आर यू विद मी? शेप की भी समानता आ रही है। तो कितनी उंगलियां हमारा? 5। कैन यू सी 5 प्रोजेक्शंस? 1, 2, 3। इतना तो शायद तय होता है। इसका संबंध आपके कौन से हिस्से से? धड़ से है। अगर ये धड़ है तो शायद यहाँ चेस्ट होगा, शायद यहाँ क्या होगा? एब्डोमेन होगा, शायद यहाँ इसके अंदर चेस्ट के हिस्से में हार्ट होगा, चाहे उस चेस्ट के हिस्से में फेफड़े होंगे, चाहे उस चेस्ट के हिस्से में वो सब कुछ होगा जो यहाँ है। शायद वो एक सेल का ही कनेक्शन यहाँ होगा, क्योंकि हमारा शरीर तो किसका बना है? अंगों का थोड़ी बना है, किसका बना है?
यहाँ 10 पंखे हैं तो सबके लिए स्विच भी तो अलग अलग है। तो शायद यहाँ पे क्या मौजूद है, एक एक सेल के लिए स्विच है। और जब सेल की बात करता हूँ तो मोटा मोटा मामला नहीं है मित्रों, हम सुजोग से एक एक सेल लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये पोटेंशियल हमने नहीं बनाया, ये किसी ने बना के दिया, हम तो केवल उसके क्या है, यूजर है। समानता के आधार पर ये तय होगा, ये तुम्हारा यस क्या है, पूरा चेस्ट रीजन होगा यस। ये क्या बनेगा, कुछ एब्डोमेन बनेगा। अब क्या है, बाहर 5 है, जब ध्यान से देखो अपनी उंगलियां, और ये 5 पहले 5 को देखो, इनमें कौन है जो छोटा है और मोटा है, बाकी सब लंबे हैं। दिख रहा है छोटा मोटा कौन, हेड और नेक, बाकी सब कैसे हैं? नो, कैन यू सी अगेन 5? अब तो एक एक छटनी कर लेगा। क्या हुआ मामला, कौन है छोटा मोटा, देखो अपने हाथ। इसका मतलब संकेत साफ है, इसका संबंध किससे हो सकता है? मैं तो समानता मैच कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा, मैं तो आपको कुछ सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अगेन आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग टू यू, यस। मैं कह रहा हूँ इतने दिनों में मुझसे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, अधूरा करना, खुद कंफर्म करना वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, यस और नो। बोलिए क्या हुआ, शायद क्या होगा, हेड होगा और नेक होगा, होना चाहिए। ये क्या होंगे, आर्म एंड लेग होंगे, 2 आर्म्स होंगे, 2 लेग्स होंगे, शायद समानता यही होगी। अगर ये हेड और नेक है तो इसमें भी कितने पार्ट होने चाहिए, हेड अलग होना चाहिए, और जरा ध्यान दो इसमें कितने पार्ट दिखाई दे, 2 हैं कि 3 हैं, 2 ही हैं, बाकी 4 उंगलियों पे ध्यान दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने पार्ट्स हैं? क्या ये कोइंसिडेंस है, ये प्लान है? क्योंकि मेरे इस प्रोजेक्शन में केवल 2 ही पार्ट हैं, और मेरे जितने भी आर्म्स एंड लेग्स हैं उनमें 1 2 एंड 3 पार्ट्स हैं, 1 2 एंड 3 पार्ट्स हैं। कोइंसिडेंस ऑफ प्लान, इसीलिए इसमें 2 पार्ट है, मतलब इसमें शायद एक हेड होगा और क्या होगा, और ये क्या होगा, आर्म्स एंड लेग्स होंगे। क्योंकि इन सब में कितने पार्ट, आगे कुछ नहीं। इसका मतलब इस समानता का अगर मूल समझ में आता है तो शायद संकेत है। यही प्रोफेसर ने देखा कि शुरुआत थी, इस शरीर को इस हाथ को किसके जैसा बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, बॉडी जैसा। इसका मतलब अगर इन दोनों में समानता है, मूल रूप से, बाहरी रूप से समानता बताइए ना, इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई तो कम्युनिकेशन बनाया होगा उसने। क्यों बनाया होगा? आप कभी हाथ से कोई केव में जाते घूमने, केव्स होती है, और उस केव में एक मछली बनी हुई, एक मछली बनी हुई है और एक आदमी उसको मार रहा है, तो आप समझ जाते हो 4000 साल पहले क्या था। आप इसीलिए कुछ चीज जो उस समय सोचते हो उसको कहाँ उतारते थे, पहले तो पेपर नहीं होते थे तो दीवारों को उतारते थे, ताकि 4000 साल बाद भी कोई पढ़ ले तो ये तय हो जाए उस समय क्या थी, क्या थी। इसका मतलब जिसने ये हाथ पैर बनाया होगा वो आज इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या पढ़ने के लिए, क्योंकि अपनी अपनी एज हो गई ना, अपने अपने किलो में आप बहुत दिनों से जी रहे हो। ये आपकी भी केव ही है, यस और नो। और उस केव में क्या दिखाई दिया, इस हाथ पर तो क्या बना हुआ है, भी बना हुआ है। इसका मतलब वो मैसेज था जो कहाँ लिखा गया था, जन्म जन्मांतर से लिखा जा रहा है, यस और नो, कि जिस व्यक्ति के पास, जिस ह्यूमन के पास हाथ है उसका इलाज मौजूद था। पढ़ना तो आज सीख रहे, यस और नो। अवेयरनेस, क्या ये अवेयरनेस ही है, मालूम नहीं था। अब देखो जरा, लगता है शरीर जैसा नहीं दिखता, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों था मालूम है, क्योंकि अंगूठा किधर भाग रहा है। ऐसा रखो ना, चलो ऐसा रख सकते, नीचे की तरफ, जमीन की तरफ। क्यों जमीन पर रखना चाहिए, जरूरी है कि आर्म एंड लेग किधर जाते हैं, कैन यू सी मी, आर्म एंड लेग कहाँ जा रहे हैं, नेचुरल कैसे जा रहे हैं, यस, बट सिर किधर जा रहा है, ये तो डिफिकल्टी थी। और शायद आज तक इसीलिए चूकता है, गलती से अंगूठा यहाँ होता तो गलती तो नहीं होती, बट प्लानिंग वही है। अगर ये अंगूठा यहाँ होता तो सोचो यहाँ से काट दो और कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, अब तो आसान होता ना,
क्या दिख रही है? आर्म एंड लेग दिख रहे हैं। क्या दिख रही है? शेस्ट एब्डोमेन। यस, बट ये अंगूठा कहाँ चला गया? साइड में चला गया, इसके मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया। बट याद रखना होगा इस हाथ के क्या काम है? हीलिंग काम है या काम भी करवाना है? इसीलिए अंगूठे को यहाँ आना जरूरी है। ऐसा अंगूठा तो कहीं है, एनिमल्स में भी होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर शायद जो मनुष्य सिर्फ शरीर पे काम करवाना है, एक वर्ड सुना आपने डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी होती है। इवोल्यूशन क्या कहता है? आप परिस्थिति के अनुसार अपने आप को डेवलप करते हैं और जैसी जैसी आवश्यकताएं होती है वैसी वैसी वो चीज रहेगी, और जिसकी आवश्यकता नहीं है, यस, तो क्या हुआ? पूंछ कहाँ है आपकी? ये तो होनी चाहिए कि नहीं? एक बार यूज कर दिया आपने, अच्छे कर डेवलप हुए, ऐसे हुए तो कुछ गायब होना स्वाभाविक था। अर्थ में मित्रों, अंगूठा पहले शायद हमारा भी ऐसा ही था। इवोल्यूशन थ्योरी यही कहती है। बट जैसे जैसे मनुष्य का शरीर बना, अंगूठा कहाँ तक चला गया? साइड में आ गया, क्योंकि हीलिंग भी करवानी है और काम भी तो करवाना है। द फाइन वर्क व्हाट योर बॉडी कैन डू, नो बॉडी कैन डू। कि आपकी चेतना उस लेवल की है तो शरीर भी तो वैसा होना चाहिए, जैसा मन वैसा चेतना की लेवल की बात हो रही है। तो मित्रों, हम एक सेकंड के लिए कंफ्यूजन में ना आए। हाथ ऐसा रख सकते हैं सब लोग, जब आपकी बात हो रही है, डोंट मिस दिस पॉइंट। देख रहे हैं आप? ये क्या हिस्सा दिख रहा है? अभी आपने बोला है क्या है ये? बोलो ट्रंक। क्या बोलते हैं? यहाँ की छाती होती है, इसमें तो एब्डोमेन होगा, और ये क्या है? चारों समानता बड़ी जोरदार है। ऐसे रखना है, आप ऐसा भी रख सकते हो, ऐसा भी रख सकते हो। दोनों में कुछ तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा समानता उतना करेक्ट लॉजिक। अब बताओ मुझे सोच के, ये अच्छा है समानता के आधार पे, ये सही लग रहा है आपको? मेरी बॉडी से मैच करो, आप अपनी बॉडी से मैच करो, मैं अपनी बॉडी से मैच करो। बोलो ये कौन सा हिस्सा है? वो याद है आपके? दो नियम चल रहे हैं 1 घंटे से, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। जरा शरीर में बताओ ये हिस्सा कौन सा? एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन? संकुचन वाला हिस्सा या फैला वाला हिस्सा? संकुचन वाला हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा? एक्सपांशन वाला हिस्सा। जरा इस हाथ पर ध्यान दो, कौन सा हिस्सा कॉन्ट्रैक्शन वाला है? ये वाला या ये वाला? कैन यू हाइड इट? व्हिच इज हिडन? इसके क्या हाइड इट? कैन यू हाइड दिस एरिया? आप इसको कभी हाइड नहीं कर सकते। नियम साफ है, एक्सपांशन भी है और which area you can hide? This area? इसका मतलब समानता के आधार पर, क्योंकि मैटर ये समानता परफेक्ट होनी चाहिए। जितनी समानता अच्छी उतना कम्युनिकेशन। याद रखिए, इस नियम को जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई नया नियम नहीं है, इसे आप रोज अपने जीवन में अप्लाई करते हो। और इसको फिजिक्स में भी पढ़ा है आपने, लॉ ऑफ रेजोनेंस। क्या पढ़ा है? हम 10 मिनट में इस सेशन को ऑफिशियली खत्म भी करेंगे। अवेयरनेस शुरुआत होती है। यस, याद है? समानता ये कि आपका मोबाइल दूसरे मोबाइल पर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? कैसे? धन्यवाद। ये लॉ ऑफ रेजोनेंस काम करता है। नहीं तो क्या होता? नंबर लगा के पूरी दुनिया का मोबाइल बजता और पूछ लेते मेरा नहीं है तो रख देते। बट जोरदार नियम है। क्या है? जिसका मोबाइल नंबर तुमने फ्रीक्वेंसी डायल की है, केवल उसी की चिप उसे रिसीव करती है, बाकी की चिप। Are you getting my point? इसका मतलब ये बिना तार के तार को तुम यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इस वर्ल्ड को तुम ऑलरेडी लॉ ऑफ सिमिलरिटी से एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हाथ और पैर में वही समानता अगर है तो क्या है? कनेक्शन तो है। नंबर करेक्ट डायल होना, नंबर करेक्ट बनाने के लिए हाथ को भी करेक्ट रखना, नहीं तो क्या हो सकता है? हाथ और पैर पलट सकते हैं ना। मेरा हाथ ऐसा रखो सभी लोग, ये आपका सबने लेफ्ट हैंड उठाया, ये है, उसने भी आपके पास चार्ज की व्यवस्था की है। इस हाथ में पूरा शरीर है, इस हाथ में भी पूरा शरीर, इसको सुख कहते हैं, एसयू। और पैर में, पैर को क्या कहते हैं? जो मतलब फुट। दोनों 4 जगह आप हीलिंग कर सकते हो। इसीलिए जो उतने सुजोग थेरेपी हीलर्स होते हैं वो कहाँ से करते हैं? चारों पॉसिबल है। चलिए पहले जरा कैन यू पुट लाइक दिस? क्या एक्सपांशन? ये कौन सा हिस्सा है? आप अपने हाथ का एक्सपेंशन। इसका मतलब ये हिस्सा कौन सा हो गया? परफेक्ट मैच। अगर मैं इसको 1 सेकंड गड़बड़ा गया, क्योंकि आप क्या देख रहे हो? असमान हो गया, डिसिमिलर हो गया। यहाँ एक्सपांशन है और ये क्या है? गड़बड़ा गया ना होगा। तो कौन सा सही तरीका? ये आज से याद रखिएगा, ये आपके शरीर का
समझने का, हेड को छोड़ देगा इसको। यस, इसके लिए यही तरीका है। जैसे ही आपने ये रखा, देखो क्या हुआ, क्या आ गई ये दोनों, जरा देख के बता दो, ये दोनों साइड है नहीं। हाँ, बीच वाले क्या हुए, क्योंकि तय करना जरूरी था ना कि कौन से दो आम है और कौन से दो। अब इतना ही बता दो, पैर लंबे हैं या हाथ लंबे, पक्का चेक लो, चेक लो, शरीर में भी पैर लंबे हैं। देखो चारों उंगलियों में दो सबसे बड़ी उंगलियां कौन सी, ये बीच वाली। और इस मध्य रेखा को समझ सकते हो बॉडी को, इस मध्य रेखा से भी करीब कौन है, दो पैर ही तो है। इसका मतलब ये दो क्या है तुम्हारे पैर, ये दो क्या है। अब एक तय हुआ, अब सब तय हो गया। लेफ्ट आर्म कौन सा, पहले बोलो दोनों, ये क्या आर्म्स। अब तय क्या करना है, लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा, ऑलरेडी तय कर चुके हो सब लोग। कितना जा रहा है तुम्हारे शरीर, लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है। इसका मतलब कभी लेफ्ट आर्म में तकलीफ आएगी तो सॉल्यूशन क्या है, यहाँ है सॉल्यूशन। उसने स्विच बोर्ड यहाँ बना रखा है। अब समानता के आधार पर और डिटेल जाना पड़ेगा ताकि आप कहाँ तक पहुँच जाओ, एक एक सेल तक पहुँच सको। और उस स्विच बोर्ड बस वेट कर रहा है आपका, आप स्विच को ट्रिगर करो, हीलिंग स्टार्ट। बड़ी जोरदार है कि वो सब हीलिंग मौजूद है। अगला इसके बाजू में है फिंगर, मिडिल फिंगर है, मध्य फिंगर है, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट हैंड। किसी भी व्यक्ति के शरीर में आप तुरंत तय कर सकते हो लेफ्ट आर्म कौन सा समानता है। आज में जरा एक सेकंड वाला हाथ में क्योंकि ऐसा ना रट लिया करके, रटना मना है। समानता बड़ा सिंपल नियम है। यस, हाथ ऐसा या ऐसा सही, राइट हैंड निकाल सको। ये तो हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हैंड निकाल सकते हैं। कैसे रखेंगे, ऐसा या ऐसा, नंबर 1 और नंबर 2 इज करेक्ट, नंबर 1 इज, आर यू श्योर, ब्यूटीफुल। ऐसा रखेंगे अपने हाथ को। अब तय करिए बीच वाली दो क्या है, साइड वाले दोनों क्या हैं, तय हुआ। लिटिल फिंगर किधर जा रही है, तो इसका संबंध किससे, लेफ्ट हाथ से। क्योंकि याद है आपको ये वाला हाथ, इसमें इंडेक्स फिंगर रट मत लेना, ठीक हो गया। लॉ ऑफ सिमिलरिटी क्या वर्ड है, एक शब्द में ध्यान रखना, समानता में भी थोड़ी सी असमानता, इसे कहते हैं लॉ। एक इंग्लिश वर्ड है जो लोग इस वाक्य में रखते हैं, सेम, सुना है आपने, सेम ही। और एक वर्ड होता है सिमिलर, क्या वर्ड है, ये दुनिया सेम नहीं है, ये दुनिया सिमिलर है। इसका मतलब इसमें प्लस भी है और सेम का मतलब होता है सब एक, और उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए। हम हैं तो एक, पर सब में थोड़ी सी असमानता होना, इसीलिए शायद सबकी फिंगरप्रिंट एक जैसी नहीं, यस और नो, किसी की आंख के अंदर की पुतली एक जैसी नहीं है, याद है ना, तो फिंगरप्रिंट्स होती हैं आपको। इसका मतलब इस दुनिया में नियम बड़ा साफ है, समान कितने भी हो जाओ, कुछ तो डिफरेंस होना। दो क्लोन भी पैर चेक लेग, कौन सा लेग, लेफ्ट लेग, कौन सा, कौन सा, Ashit, I think we should stop now and we'll continue. 5 minutes more, okay? So in short, मित्रों, इस जर्नी की केवल आपको शुरुआत बताना चाहता हूँ। ये सब किस लिए बनाए गए, आपके के लिए, यस। तो सुजोग का कुछ आउटलाइन जो हम थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस करेंगे सुजोग के सेशन में दोपहर में, यस। और स्माइल को कल सवेरे थोड़ा सा एक्टिवेट करने की प्रोसेस होगी, यस, जस्ट बिगिनिंग फॉर यू। एक कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाना चाहता हूँ। Can you go to the sujok part? Oh. Just go और थोड़ा सा, क्योंकि कुछ आपने अभी बनाया है। ओके, गो अहेड। द मास्टर जिन्होंने इस ज्ञान को सबको इस पूरी दुनिया में ये मौजूद है सुजोग थेरेपी के नाम से और स्माइल मेडिटेशन के नाम से। इट्स अ वेल नोन, इट्स नॉट, इट्स यूनिवर्सल ऑलरेडी। नेक्स्ट, गो अहेड प्लीज।
इसको जो आप एक शुरुआत समझ रहे हैं, इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डेंस। मतलब होता है समानता के आधार पर कुछ चेतनाएं यहाँ मौजूद है। टू मेक फ्री, गो अहेड। इसके बीच में समानता अभी आपने कुछ चीजें समझी, जस्ट आउटलाइन है, इससे आपका पिक्चराइजेशन और क्लियर हो जाएगा। कैन यू सी दिस नाउ? क्या ये 4 मार्कर देख रहे हैं? अभी आपने देख लिया, नंबर 2 आपका लेफ्ट आर्म है, नंबर 5 आपका राइट आर्म है। ये दोनों लेग के बीच में, दोनों बीच का हिस्सा कौन सा है? फ्रंट। यस यस, केवल एक रियलाइजेशन देने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। कैन यू जस्ट पिक्चराइजेशन। ओके, योर नेक्स्ट प्लीज। इवन जैसे मैंने आपको कहा, समानता के आधार पर साइज, शेप, सब कुछ क्या है? वेल प्लान्ड है। लेफ्ट लेग और राइट लेग सेम है या सिमिलर है? एक वर्ड पैर है, तो दोनों पैर बिल्कुल बराबर वाले चाहिए, दाएं बाएं में कुछ फर्क भी नहीं चाहिए। नियम बड़ा साफ है, चाहे 2 लेग भी हैं तो उसमें नेचर क्या करेगा? मोची से पूछ लेना, दोनों पैर में जूते आपके नंबर, तुम तो 7 नंबर के खरीद के लाए थे, बट एक उसने 7 बनाया था और एक 7.25 बनाया था, क्योंकि हमारे दोनों लेग में स्वाभाविक अंतर होता है। क्या लगता है आपको, लेफ्ट और राइट आई सेम है या सिमिलर होनी चाहिए? इसलिए एक आंख आपको अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा कैसी दिखेगी? तो छोटी बड़ी दिखेगी। यस और नो? सो डोंट सफर। चिंता मत आ जाना। अच्छा, आज इधर वाली छोटी थी, आज इधर वाली क्यों छोटी हो? आर्युवेद में दोनों पैर से चलते हो या अच्छा जब खड़े होते हो आप लोग होते हो, मुझे मालूम आप रोज ही खड़े होते हैं। कौन से पैर पे खड़े होते? दोनों पे? कभी ध्यान दोगे तो कोई ऐसा खड़ा होता है, कोई ऐसा खड़ा होता है, कोई बीच में भी खड़ा हो सकता है। इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग। यस और नो? यहाँ कितने लोग हैं जो लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड ज्यादा है? यस और नो? बट जोरदार चीज है नहीं, ये तो सब एक जैसे होने चाहिए था ना। तो राइट हैंडेड है तो उनको अलग कर देना चाहिए। एनीवे, समझना होगा, कितनी भी समानता आ जाए, असमानता होना, कितना भी सुख आ जाए, क्या होना जरूरी है? पक्का? Are you sure? Are you damn sure? Are you ready for the दुख? You cannot avoid the दुख। वो तो आएगा ही, इसका स्वभाव है। If you are smiling, you will overcome। That's the meaning। Yes or no? आएगा। कि क्लास चालू की तो बंद भी होना नहीं, जाना तो नहीं चलेगा ना काम। यस और नो? जाओगे कभी तो यस, तो दुख जरूरी। यस और नो? समानता का मूल नियम है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ये कोई बाहरी रीजन नहीं है, ये मेडिकल साइंस है। क्योंकि मैं आपको जब कोई साइंस कह देता हूँ तो आपका मन जरा ठहर जाता है। यस और नो? क्योंकि अगर मैं कह दूं कि यार ये तो बड़ा अनसाइंटिफिक मैटर है तो आपका ठहराव रुक जाएगा। यस, क्योंकि आजकल आप जब तक लॉजिकल नहीं समझाओ तब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आती। एंड अगेन सेइंग दिस इज अ मेडिकल साइंस व्हिच इज नॉट कनेक्टिंग ऑल। तो आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको ये पूरे हड्डियों का ढांचा। इसका मतलब आपकी एक एक हड्डी का इलाज कहाँ मौजूद है? एक एक हड्डी का इलाज कहाँ मौजूद है? हाथ और पैर की हड्डियों में। सिमिलरिटी बोन लेवल। सुना है बोन के बने हुए आप लोग? सुना है आप मसल के बने हुए? सुना है आप नर्व के बने हुए? इसका मतलब ये समानता कैसी है? ये ऊपरी ऊपरी है, चमड़ी लेवल की है या एक एक टिश्यू लेवल की है? That's why आपने कुछ लोगों के हाथ में खड़े होते हुए सुने थे कि they have healed their varicose। एक वेरिकोज तो सुनते हैं कि एक मसल गड़बड़ा जाती है जिसको वॉल्व कहते हैं। इसका मतलब क्या, हम केवल दर्दों का इलाज करते हैं? क्योंकि आज तक यही चेतना रही, किसी ने हाथ पैर दबाए नहीं। हाथ पैर तो आप सालों से दबा रहे हो, लगा नहीं। एक्यूप्रेशर एक वर्ड सुना है आपने? आज तक हमारे दिमाग में वही चेतना सिंपल है, मतलब ये तो दर्दों का है, बस टेम्परेरी होता है। फाइनली तो डॉक्टर ने सर्जरी बोली, वहीं जाना है। पेशेंट में बेहतर भी हो गया, दर्द भी ठीक हो गया, तब भी ये तो दिमाग में फिट है कि अभी भी सर्जरी कराना तो बाकी है। अब दर्द भी ठीक हो गया और पेशेंट भी बेटर है, तब भी दिमाग में अभी भी क्या है? सर्जरी अभी तो है। हिप्नोसिस से बाहर है। यस और नो?
come know the truth. Yes or no? He has designed the system. We have to understand. Next. कुछ फ्यूचर के लिए आपको एक आउटलाइन, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन आउटलाइन। समझ में आया? आज घर लौटोगे, क्या बोलोगे? ये क्या है? आज घर में बच्चे पूछेंगे पापा क्या पढ़ के आए, मम्मी क्या पढ़ के आई, तो बोलना ये बेटा क्या है? कल तक तो अंगूठा था, आज क्या हो गया? तो हेड भी हो गया। अंगूठा भी है, अंगूठा मत करो। अंगूठे के पीछे की वो अदृश्य चेतना, अदृश्य दिखाई नहीं देती है, यहाँ हेड था। और याद रखो, वो दिखाई देता है नहीं, बट उसका रूप, उसका काम दिखाई देता है। दिस इज हिज वर्क। हेड बनाया उसने, देखें गहराई से। इसीलिए एक रूल है, थंब इज हेड, क्या बोलते हैं? इसीलिए कभी कभी किसी को बोलते हो ना, ऐसे मुद्रा यूज करते हो कि नहीं? कुछ कहना चाहते हैं, यस और नो? तुम्हें नहीं मालूम बट कुछ कहने देते हो। यस, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं बट तुम कर देते हो। यस, चलिए जोरदार चलिए। यहाँ पर प्रोफेसर पार्क की कहीं वो लगी पिक्चर, यहाँ प्रोफेसर पार्क की पिक्चर है या नहीं है? जरा सब बताओ कहाँ है? रोक लेना, जैसे हाथ बाहर आए वहीं रोक लेना। रोक, बताइए सब लोग बताइए, सब बताओ, सब बताओ, सब बताओ, कोई ना चुके। जब तक मैंने कहा हाथ वापस मत करना, सब बताइए। जरा आजू वाले वाली देखो, उंगली, कौन सी उंगली बाहर है सबकी? कौन सी उंगली सबकी बाहर आई? किसी ने ये वाली तो नहीं निकाली? छोटी वाली कभी कभी निकालते थे। सच सच बताना, सच बताना। किसने सिखाया था? कौन सी किताब में पढ़ा था कि कभी ये बताना हो, अलग अलग करना हो किसी चीज को, तो यही फिंगर निकालना। किसने सिखाया था? कौन सी किताब में पढ़ा था? यूट्यूब में माँ ने सिखाया था कि बेटा उंगली ऐसे करना चाहिए जब किसी को दिखाना। नो, इसका मतलब ये चेतना तो कहाँ से, ये विजडम कहाँ से आई? हमारा मन तो नहीं था। मन की पढ़ाई इसी दुनिया में होती है, जो मन पे सीखा जाता है वो इसी दुनिया से होता है, बट जो सीख के आए हो वो मन से परे सीख के आए। सोचना होगा, कुछ तो है मन में। Yes or no? Again, I don't want to say did the soul exist or not. I don't want to confirm. Yes or no? नाम से कुछ भी दे दो, नाम से मतलब होना चाहिए। We don't want to give the name to it. Yes or no? Let's realize it. Practically उसे यूज करना सीखो, क्योंकि जीवन मैं सफर कर रहा हूँ, आप सफर कर रहे हैं। Yes or no? सफरिंग के लिए आए हो या स्माइल के लिए आए हो? फिर क्यों जी रहे हो? सोचना तो पड़ेगा। ये जीवन ऐसे ही जीना है या कुछ है? मालूम तो है आपको चाहिए अंदर, आप वही शांति, वही सब पाना चाहते हो, सॉल्यूशन ही पाना चाहते हो, पर अब उसे प्रैक्टिकलाइज करना। बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं। Yes or no? बस कहना ये चाहता हूँ कि आपके पास जो और स्माइल का टूल भी है, उससे भी आप काम Yes or no? Shortly to realize. तो फ्रेंड, हमें नेक्स्ट प्लीज ये कुछ चीजें रियलाइज करेंगे। ओके, फास्ट, यू हैव टू गो फास्ट। कैन यू सी? ओके, एनीवे कुछ डिटेल्स हैं। ओके, देख रहे हैं आप हाथ और पैर में, या आपके हाथ और पैर से संबंध होता है। नेक्स्ट, केवल एक विजुअल, वो आप आगे दें। चलिए, ये समानता के कुछ आपको दिखाया जा रहा है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, देख सकते हैं? जस्ट एक पिक्चराइजेशन बनाइए। नेक्स्ट, क्योंकि हमारे शरीर में भी लेफ्ट और पीछे से भी लेफ्ट और राइट है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, कि नीचे की स्थिति केवल समानता के आधार पर इसको आउटलाइन देख सकते हैं। कुछ दिस एरिया दिख रहा है, चेस्ट जैसा दिख रहा है, उसके अंदर एक हार्ट है, क्या उसके अंदर आसपास क्या है? शायद इस पूरी हथेली में ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दोपहर में और चर्चा करेंगे। कैन यू फाइंड दिस एरिया? उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है सबको? माउंट दिख रहा है, अंगूठे के नीचे का माउंट है, ये चेस्ट एरिया। और उसके बाद बचा हुआ एरिया किसका है? दिख रही बड़ी आंख, लीवर। ओके, प्लीज गो आगे। केवल आउटलाइन, आउटलाइन, ये आपके पूरे बॉडी में, शरीर में हड्डियां। आगे गो फास्ट। कैन यू सी नाउ?
सब कुछ है यहाँ। सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4, उसके बीच की गद्दी, स्कैपुला, आगे में फलाना हड्डी में प्रॉब्लम है, इस हड्डी में दर्द है, इस हड्डी में घिसाव है, हाथ में सॉल्यूशन। See how to activate. ओके, आगे कुछ और रियलाइजेशन आउटलाइन डिटेल्स। कौन सा सिस्टम है? नसों का तंत्र है। डॉक्टर ने बोला न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नर्व प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन भी चाहिए, सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट शायद ये आपकी रीढ़ की हड्डी के नसों का तंत्र है। आगे बढ़िए। ये आपका कौन सा सिस्टम है? ऊपर दिखता है, ये चेस्ट का हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है? एब्डोमेन का हिस्सा है। क्या लगता है शेप वर्ड है या नहीं? तो बाहरी शेप में अंदर में शेप ही शेप है। कहीं पे कैसा बना दिया तो समझ में आता है स्टमक है। यस, जैसे मछली समझ में आती है वैसे तो अंग देख के भी समझ में आता है ना, तो ब्रेन है या शेप है। यस, इसका मतलब उसने क्या बनाया? शेप वर्ड बनाया है। एक एक चीज का शेप है नहीं है, सोचोगे शेप ही शेप, कोई भी दुनिया से बिना शेप की नहीं। नेक्स्ट गो, एनीवे गो फास्ट, गो फास्ट। कैन यू सी नाउ? वही जो आपका हार्ट वाला कुछ दिखाया गया शेप, यहाँ क्या बनाया गया? पॉइंट बनाया गया या शेप बनाया गया? इस पिक्चर में शेप बनाया गया है या पॉइंट बनाया गया? हार्ट का शेप। इसका मतलब यहाँ पे इस समानता के आधार पर क्या उतर के आता है? शेप। इसका मतलब हृदय में भी मालूम है बहुत बड़ा एरिया है, एक लेफ्ट वॉल होता है, एक राइट वॉल होता है। यस और नो? इसका मतलब हार्ट के लिए एक सिंगल पॉइंट नहीं है। अगर किसी को वॉल का इलाज करना है तो वॉल तक भी पहुंचा जा सकता है बिना बाकी कोई। अभी गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए शेप से आप गहराई पे भी जा, इसलिए ये मत सोचिएगा ये हार्ट का जनरल पॉइंट। यस, हृदय की मेडिकल जो आप रिपोर्ट लेते हैं डॉक्टर से, उस आधार पर भी आपका इलाज उस टारगेट पर ही इलाज किया जाए। इसका मतलब एक एक्सरे, एमआरआई, जिस उस पद्धति को जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी ही उसकी आवश्यकता किस थेरेपिस्ट को है? जो थेरेपिस्ट को है, क्योंकि बहुत बारीक काम है। यस और नो? नैनोवर, नैनोवर सुना है? नैनो टेक्नोलॉजी सुनिए ना, नैनो कार सुनिए ना, नैनो पार्टिकल सुने? ये नैनो सुजोक है। यहाँ कण कण का हिसाब है आपके, जितने यहाँ कण उतने यहाँ कण, जितने यहाँ अंग, यहाँ एक एक सेल, एक एक स्विच यहाँ हो। कहाँ? हाथ और करना बस क्या है? करेक्ट स्विच दबाना है। करेक्ट स्विच दबाओगे तो आंसर नहीं आता। ये भी देखते हैं। लेफ्ट फॉरवर्ड ना, आपको ये पीछे। हाँ एक सेकंड। हाँ क्या दिखा? कुछ है ऐसा शेप कहीं देखा है? ये एब्डोमेन है आपका, लीवर है, गॉलब्लैडर है, पेनक्रियास है। आगे में आगे बढ़े। सो मित्रों, इस जर्नी को थोड़ा सा आउटलाइन हम समझेंगे। चलिए फटाफट आगे। आगे क्या है? ये किडनी देखिए आपको पीछे है। एक सेकंड, क्या है ये? किडनी कहाँ होती है? आगे या पीछे? तो कहाँ मिलेगी? पीछे तो मिलेगी, आगे ने तय किया शायद। यस मे बी, यू हैव टू सी। नेक्स्ट चलिए आगे, जस्ट आउटलाइन। तो मित्रों आगे कंटिन्यू। तो जस्ट क्या प्रश्न इसके पहले, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए इस पद्धति का कार्य क्षेत्र कहाँ है, सीमित या असीमित। जिस जहाँ जैसी बात दिख रहा है आपको, लोग आपके पास आते हैं किस बीमारियों से? अंतस्तर हार्मोन्स प्रॉब्लम, आपका तो डायबिटीज है, अरे में ओवरीज, टेस्टिस, सबके समानता के आधार पर क्या मिलेंगे? ऑर्गन्स। यस, उनको भी हम एस्टिमेट करते हैं और बहुत डिटेल्स हैं। केयर टू रियलाइज। आगे बढ़िए। ओके गो हेड, कीप ऑन। समानता के आधार पर आप देख रहे हैं हम क्या करते हैं? पॉइंट ढूंढे जाते हैं, उसको स्टिमुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। कभी प्रेशर यूज किया जाता है, आगे बढ़िए। कभी हैंड प्रेशर भी इनफ होता है, क्योंकि आपको केवल एक थोड़ा सा आउटलाइन मिलेगी दोनों। यस, सुपर। दोपहर वाला लेक्चर या सुजोक के लिए डेडिकेटेड है। यस, कल वाला मॉर्निंग में फिर स्माइल की बात करते हैं। इस तरह से कुछ हाथ में व्यवस्था है और पैर में। जस्ट कंटिन्यू, वी आर जस्ट फिनिशिंग 1 मिनट प्लीज। आई नो देख सकते हैं प्रेशर के तरीके हैं। नेक्स्ट, कैन यू सी? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो बारीक काम करने में हेल्प करते हैं। शायद जिन लोगों ने सुजोक थेरेपी देखी हो, जिन्होंने नहीं देखी उनको केवल आउटलाइन बनाने के लिए। ओके, इस तरह से कैन यू सी हम लोग कुछ छोटे छोटे मैग्नेट्स यूज करते हैं। पर्पस साफ है, उसको स्टिमुलेट करना और उसको हार्मोनाइज करना। ओके नेक्स्ट,
कैन यू सी वन स्मॉल छोटे-छोटे कैन यू सी स्मॉल मैग्नेट्स? तो जो हमें मैग्नेट्स भी यूज होते हैं, इसका मतलब जो भी कुछ लगाना है पूरे शरीर पे ना लगा के कहाँ लगाया जा सकता है? यस, आगे देखिए क्या क्या किस किस तरह से कैन यू सी हीट से कुछ पॉइंट्स हीट की जरूरत होती है, केस टू केस डिपेंड करता है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप दाने, कभी फिजियोथेरेपिस्ट को देखा होगा आपने, लोग दाने चिपका देते हैं और दबाने को बोलते हैं। यस, इसका मतलब शीट से भी इलाज बड़ी जोरदार है। इसके इंस्ट्रूमेंट वही हैं जो आपके आसपास बोल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट बिग क्योंकि सॉफ्ट हार्डवेयर इतना जोरदार है कि इसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत बड़ी कम होती है। ओके नेक्स्ट, कुछ समझने की आगे नेक्स्ट देख सकते हैं कलर से भी चिकित्सा होती है। क्या ये दुनिया कलरफुल है या नहीं? आप भी कलरफुल हो या नहीं? इस दुनिया में अगर कलर है तो कलर हमारे जीवन का ऑर्डर या इन ऑर्डर? इसका मतलब इस कलर को भी हम यूज कर सकते हैं और दिया जाता है। इसकी पूरी डिटेल थ्योरी होती है, तो सीखते हैं, समझते हैं, they use it. So we use the colors. कुछ दिखाई देगा, it will be possible. Don't worry. बड़ी पहली लेयर पे काम होता है, फर्स्ट लेयर ऑफ क्या वर्ड है? So all various ways. Yes? निडल मूल नहीं है। जो लोग थेरेपिस्ट होते हैं उनमें से कुछ लोग इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज केवल आपके लिए मैंने ओके आई होप हम इस हाथ और पैर और स्माइल की यात्रा को यस आने वाले 2 दिनों में कल यस इंट्रोड्यूस भी कर सकता हूँ मैं आपको। यस और नो यात्राएं अनंत हैं। केवल अगर पर्पस समझ में आ जाए, अगर डेस्टिनेशन समझ में आ जाए तो कभी ना कभी तो पहुँचो, कभी याद आ जाए ऐसा भी कभी सुना। जस्ट माय थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्माइल थैंक्स। अब आज से जब भी हम मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग नहीं होगी, क्या होती है हमारे पूरे जहाँ पे लोग स्माइल मेडिटेशन डिटेल समझ चुके होते हैं वो वर्ड यूज करते हैं। गुड जहाँ गुड है वहाँ बैड, गुड का मतलब सुख होता है, तो बैड का मतलब सर ऊपर आ जाओ बस। जब भी मिलोगे क्या बोलो? स्माइल मॉर्निंग, स्माइल लंच, यस और नो? कि तुम किसको बोलते हो गुड मॉर्निंग, इसका मतलब उसकी मॉर्निंग कैसी थी? तो उसको बिछाने में तकलीफ नहीं रहा, यस और नो? उसको बोलो जो भी था वो कैसा था? स्माइल स्वाभाविक, यस और नो? ये भाव ये तब आता है जब आप स्माइल को छूते हैं। ओके स्माइल थैंक्स, सी यू। व्हाट टाइम यू हैव टू बी